ये पूरा सेशन एनर्जी से भरा हुआ है। यहाँ पे एनर्जी की बात होने वाली है, जबरदस्त एनर्जी की बात होने वाली है। आई कैन गारंटी यू दिस थिंग, इस सेशन के ओवर होने के बाद आपकी जो एनर्जी अभी है वो 10x 20x 40x 100x 1000x हो जाने वाली है। आई कैन गारंटी यू दिस। इफ यू स्टे टिल द वेरी एंड और आपने पूरी बातों को ध्यान से सुना, नोट किया, तो आपको जो मिलने वाला है मैं भी आपको खुद भी पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर सकता। So as you can see on the screen on your video that we have Pooja Chaudhary ji with us, and to start the session में आपको कुछ सबसे पहले आप लोगों को मतलब इससे पहले कि मैं मैम को माइक हैंड ओवर करूं, मैं सबसे पहले आप लोगों को 3 इंस्ट्रक्शंस देना चाहता हूं so that you can get the maximum benefit out of this session after this webinar. नंबर 1, इसको एंड तक अटेंड करें आप। नंबर 2, आपको पता ही आपके पास नोटपैड और पेन होना बहुत ज्यादा जरूरी है जिससे आप बहुत सारे पॉइंट्स नोट कर सकें। एंड नंबर 3, एक फोकस एनवायरनमेंट में, बिल्कुल डिस्टर्बेंस फ्री एनवायरनमेंट में पूरे फोकस के साथ आप इसको अटेंड करें विद एन ओपन माइंड। एंड आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे वो आप सेशन के एंड में पूछें, बिकॉज उससे पहले मैम ने बहुत अच्छा कंटेंट आपके लिए प्रिपेयर किया है। बहुत अच्छी टिप्स एंड टेक्निक्स आज आपको पता लगने वाली हैं जो आपके बहुत सारी प्रॉब्लम्स का आपको सोल्यूशन भी देंगी। एंड आपको ये भी पता लगेगा कि कैसे एक सुपर्ब लाइफस्टाइल, एक सेटिस्फैक्टरी और एक हैप्पी लाइफस्टाइल आप अपने लिए कैसे आप उसको अडॉप्ट कर सकते हो, कैसे आप अपनी लाइफस्टाइल को वैसा बना सकते हो, बिकॉज दैट इज द अल्टीमेट एम। हमें से हर कोई इंसान चाहता है खुश रहना। तो आज के सेशन में आपको खुश रहने के और सक्सेसफुल बनने के बहुत सारे सॉल्यूशंस मिलने वाले हैं, राइट? सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आई एम गोना स्टार्ट रिकॉर्डिंग दिस सेशन फॉर यू. So good evening everyone, I welcome you to today's session which is about spirituality and entrepreneurship. और आज के इस सेशन में आप सीखेंगे कि कैसे आप स्पिरिचुअलिटी का यूज कर सकते हैं टू बिकम अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। आज के सेशन में आपको पता लगेगा कि कैसे आप अपनी एनर्जी को चैनलाइज कर सकते हैं। आपको ये पता लगेगा कि कैसे आप अबंडेंस अट्रैक्ट कर सकते हैं अपने रिलेशनशिप्स के अंदर, अपने करियर के अंदर, फाइनेंसेस के अंदर, हेल्थ को लेके, एंड ओवरऑल कैसे आप खुश रहने के सीक्रेट्स पता कर सकते हो। आज का ये सेशन आपको एक और नया पाथवे देगा जिसके थ्रू आप अपनी लाइफ में जो भी गोल अचीव करना चाहते हो आप उसको अचीव कर सकते हो। यू विल फील मोर एनर्जेटिक, यू विल लर्न अ लॉट ऑफ सीक्रेट्स कि अगर लाइफ के अंदर कुछ चीजें होती हैं तो वो क्यों होती हैं और कैसे होती हैं। एंड to tell you that we have an expert on spirituality, energy and healing. She is a counselor, she is an entrepreneur and most importantly she is a pranic healer. तो प्राणिक हीलिंग के एक ऐसा साइंस होता है जो बहुत बहुत पावरफुल होता है। अगर एक इंसान उसे जान ले, समझ ले और उसका यूज करे तो उसको बहुत सारे बेनिफिट्स दिखते हैं। एंड आई माई सेल्फ एम अ लाइफ टेस्टिमनी ऑफ इट। आज से लगभग 6 या 8 महीने पहले मेरी मुलाकात पूजा जी से हुई, पूजा मैम से हुई, और मैंने उनके ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, उनके थ्रू और उनकी फ्रेंड सोनी मैम के थ्रू कुछ अपने लिए हीलिंग्स ली, बिकॉज आई वाज फेसिंग सम ट्रबल्स राइट इन टर्म्स ऑफ माय एनर्जीज। एंड उन चैलेंजेस को ओवरकम करने में उनके सेशंस, उनकी सर्विस ने मुझे बहुत हेल्प किया। एंड उसके अलावा बाद में जब मैंने प्राणिक हीलिंग का बेसिक कोर्स किया तो मुझे और बहुत सारे सीक्रेट्स पता लगे। तब उससे पहले मैं स्पिरिचुअल था बट इट वाज एट वन सर्टेन लेवल, लेकिन इनके साथ टच में आने के बाद, तत्वमसी के साथ टच में आने के बाद मेरे को बहुत सारे और सीक्रेट्स पता लगे। एंड जो स्पिरिचुअलिटी का पाथ था वो और ज्यादा बेटर वे में मैं उस पर चलने लग गया और उसके बहुत सारे बेनिफिट मुझे मिले। आई नो एग्जैक्टली आपके मन में भी थोड़ा बहुत चल रहा होगा, यार स्पिरिचुअलिटी मतलब ये तो बड़े बूढ़े वाली बातें हो गई, तो रिटायर्ड प्रोफेशनल वाली बातें हो गई, हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बेस गुरुकुल के लिए ये सेशन क्या काम आएगा। पहले मुझे भी ऐसे ही लगता था, लेकिन जब मैं धीरे धीरे स्पिरिचुअलिटी के बारे में अवेयर हुआ, जब मैं तत्वमसी के गाइडेंस के अंदर आया, देन आई अंडरस्टूड कि एक्चुअली स्पिरिचुअलिटी इज अ ग्रेट ग्रेट टूल टू अचीव सक्सेस इन लाइफ इन ऑल द फैक्टर्स ऑफ लाइफ, राइट? सो आपके और उनके बीच में ज्यादा बाधा ना बनते हुए, बिकॉज उनके पास बहुत सारी नॉलेज है जो वो आपसे शेयर करने वाले हैं, मैं स्ट्रेट अवे माइक हैंड ओवर करना चाहूंगा पूजा चौधरी जी को। वेलकम मैम। एंड आप सब लोग को आपको पता है हम वेलकम कैसे करते हैं, राइट? टाइप क्लैप्स इन द चैट। Wow, thank you so much for an energetic and such an amazing introduction. So सबसे पहले thank you so much, मुझे claps दिख रही है अभी chat screen पे। Thank you for this warm welcome. Thank you so much. सबसे पहले तो congratulations आप सबको यहाँ पे आने के लिए। I am sure कि there must be more people, but thank you for coming because आज हम जो चीजें share करेंगे, जैसे कि रोहित ने सही बताया, मेरी लाइफ कुछ भी ऐसी ही थी। I have been into this profession for almost 5 years now, and मुझे इस चीज से, जैसे मैं स्टूडेंट थी और स्टूडेंट होने के नाते our mindset is like कि हम लोग हर चीज को इवेलुएट करने की कोशिश करते हैं, राइट? We keep on evaluating कि क्या सही है क्या गलत है। On every phase of our life we have this tendency to be logical in everything, right? And I was preparing for my UPSC. I have
gave 2-3 attempts on that, and in the process I've cleared few other exams also. मैंने CS की भी तैयारी की हुई है और मैंने मास्टर्स किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी से। इस प्रोसेस में हमें क्या रियलाइज हुआ कि हम हर चीज के पीछे लॉजिक ढूंढते हैं, हर चीज के पीछे रीजनिंग ढूंढते हैं कि क्या है ये स्पिरिचुअलिटी। जब मैं in the year 2016 when I got to know about this particular thing about energy, about pranic healing, तब मुझे पहली बार मुझे ऐसा लगा कि ये क्या चीज है, why is it for me, नहीं ये मेरा काम नहीं है। As Rohit rightly said कि ये तो रिटायरमेंट के बाद का प्लान है, अभी से मैं मेडिटेशन में क्यों जाऊँ। बट द मोमेंट मेरे फर्स्ट एक्सपीरियंस जो था, मैंने ट्विन हार्ट्स मेडिटेशन, एक छोटा सा मेडिटेशन होता है जो मैंने किया, उसके बाद मेरी लाइफ जो चेंज हुई, एंड नाउ टुडे आई एम हियर imbibing all those learnings from spirituality, from the energy field, and now I'm applying in my business, in my personal life, in my relationship, everywhere, and I can see so much of changes. तो कुछ छोटे से टिप्स है जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी, एंड आई रियली होप कि इसमें आपको बेनिफिट मिले। तो आर यू ऑल एक्साइटेड? सबसे पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, बिकॉज आई कांट सी यू ऑल, बट एटलीस्ट आप अपने माइंड में सोचो कि ऐसा कौन से पार्ट्स ऑफ लाइफ है जिसमें कि आप अपने लिए बेनिफिट चाहते हो। व्हाट आर योर गोल्स एंड टारगेट्स? हम गोल्स की बात करते हैं, राइट? हम हमारे लाइफ में हर एक फेज पे गोल्स होते हैं, तो आपका सबसे मेन प्रायोरिटी गोल क्या है? किसी के लिए it might be earning money, it can be finances, it can be relationship. So what is it for you? Just write it. Guys, don't worry, जैसे आप जानते हैं कि आज दिल्ली का मौसम बहुत ज्यादा खराब है, बाहर भी हो रहा है, no doubt in that, right? So here we are, ma'am again. Ma'am, you're not audible. You're not audible. आपका शायद am I audible now? Yes, you're audible and visible. Okay, perfect. So थोड़ा सा मौसम थोड़ा सा यहाँ पे दिल्ली में खराब है, तो उसके लिए मैं सॉरी चाहूंगी अगर थोड़ा सा नेटवर्क इधर उधर होता है, बट आई होप आपको एसेंस मिले इस सेशन से। मैं एक बार फिर से स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। ओके, सो सबसे पहले हमारा जो आज का टॉपिक है वो स्पिरिचुअलिटी एंड एंटरप्रेन्योरशिप है। जैसे कि आप सब लोग किसी ना किसी बिजनेस में होंगे या लाइफ में कोई ना कोई आपका गोल्स होगा, राइट? सो मैं वही पूछ रही थी आपसे कि आपका गोल क्या है, आपकी प्रायोरिटी क्या है, किस चीज में आप सक्सेस पाना चाहते हो? जस्ट राइट इट ऑन द चैट बॉक्स। It can be anything. It can be related to finances. It can be related to your or maybe your personal growth, अपनी health से related. Okay, I can see it's business, finances, money, sales, education, health. Perfect. तो I think आज का सेशन आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। Wow, awesome. Learning, growth, mental development, financial, yes. Okay, so हम आगे चलते हैं इस सेशन में। सबसे पहले स्पिरिचुअलिटी क्या है? आपको क्या लगता है? What is spirituality for you? स्पिरिचुअलिटी जैसे हम ये वर्ड सुनते हैं, हम उसको तुरंत मेडिटेशन से रिलेट करते हैं। लोग बोलते हैं नहीं, हम मुझे मेडिटेशन करने का मन नहीं है, मुझे चैंटिंग्स करने का मन नहीं है। बट टू माय अंडरस्टैंडिंग, विद माय एक्सपीरियंस, व्हाट आई हैव अंडरस्टूड इज स्पिरिचुअलिटी इज अ वे ऑफ लाइफ। एक जीने का तरीका है। स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या है? आप एक कॉन्शियस तरीके से अपनी जिंदगी जी रहे हो। आपको पता होना चाहिए कि आप क्या सही कर रहे हो, क्या गलत कर रहे हो, कहाँ पे आप क्या चीज, आपके हर एक्शन जो आप ले रहे हो, व्हाटएवर एक्शन यू टेकिंग, what is the reaction to it? साइंस में सबने पढ़ा होगा, every action has a reaction to it, right? तो आप जो सोच रहे हो, especially your thoughts, your words, your actions that you're taking, what is the impact that is going to create? क्या होने वाला है इसका नतीजा, right? So spirituality is basically a way of life for me. You understand that okay, there are few things that if I, अगर मैं अपनी एनर्जी को वैसे ही चैनलाइज करती हूँ, उसी तरीके से उस जगह पे लेके जाती हूँ, तो शायद इसका रिजल्ट, जैसे कि रोहित ने बोला 10x नहीं 100x, you can even reach 1000x, but everything comes back to energy. What is energy? मैं एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करना चाहूंगी आप लोगों के लिए। सबसे पहले अपनी लाइफ के बारे में सोचो। बहुत लोग यहाँ पे होंगे जो ऑलरेडी बहुत सक्सेसफुल है, आप कमा भी अच्छा रहे हो, योर लाइफ मस्ट बी गुड इन योर maybe relationship, your finances, आपका health भी बहुत अच्छा होगा, right? So what is it that is still you feel that void inside you? आपको फिर भी लगता है कि नहीं, कहीं तो वो emptiness feel होती है, right? You still, आपको वो growth मिल रहा है कहीं ना कहीं, okay, मुझे ये achieve करना है, आप वहां तक पहुंच, then you think नहीं मुझे next step पे जाना है, नहीं मुझे next step पे जाना है, but even if you reach there, आपको फिर भी लगता है कि वो void feel हो रहा है मुझे। So what is that?
एंड मोस्ट ऑफ द टाइम ड्यूरिंग दिस प्रोसेस आपको लगता है कि हाँ, आई एम फीलिंग वेरी स्ट्रेस्ड आउट, मैं जो चाहता हूँ वो रिसीव नहीं कर पा रहा हूँ. सो ये दोनों चीजें, इधर यू आर रिसीविंग इट, यू आर नॉट रिसीविंग इट, समवेयर देयर इज लैक ऑफ सैटिस्फैक्शन. Yes, who all feels that? Just put a thumbs up. Is there lack of satisfaction in your life? Yes. So हम क्या चीज वहां पे हम लैक कर रहे हैं, हम कहाँ पे लैक कर रहे हैं, क्या ऐसी चीज है जो हम अगर साथ लेके चले, then we can see that our life can be a totally different life. यही बॉडी, यही माइंडसेट, यही नॉलेज, but there are few people, आपके पास भी 24 hours है, किसी और के पास भी 24 hours है, but you have been, आप एक तरीके से अपनी लाइफ जी रहे हो और वही कोई और बंदा या बंदी अपनी लाइफ किसी और तरीके से जी के they are able to achieve lot more success. तो कहाँ पे हमारा वो डिफरेंस हो रहा है? इट्स बेसिकली इन योर माइंड, इट्स बेसिकली इन योर थॉट्स. तो हम आगे चल के ये समझेंगे कि कैसे हमारे थॉट्स, हाउ इज आवर थॉट, आवर वर्ड्स, आवर एक्शन अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. तो सबसे पहले व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एनर्जी? एनर्जी का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. ओके, व्हेन यू अगर हम साइंस की बात करते हैं तो सॉलिड, लिक्विड, गैस सबको पता है, राइट? If you have to touch an object, supposedly this object is very easy to feel. You can feel water, you can feel gas, air, आपको feel होता है. एग्जाम्पल सोचो कि आप बस में जा रहे हो या कार में जा रहे हो, अपने हाथ अगर आप विंडो से बाहर रखोगे तो कैसा लगेगा? यू कैन फील द एयर, राइट, इन योर हैंड्स. सिमिलरली देयर आर इवन सटल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी. वैसे ही ऊर्जा आपको अलग अलग स्टेट में फील हो सकती है. इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ सेंसिटिविटी. ठीक है, तो हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे यहाँ पे. अच्छा, ये चीज है एनर्जी. व्हेन आई फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन आई टॉक टू अ वेरी न्यू पर्सन, उनको लगता है एनर्जी तो हम कभी फील कर ही नहीं सकते, बट कहीं ना कहीं आपने ऑलवेज थ्रू आउट इन योर लाइफ यू हैव फेल्ट एनर्जी. इट्स जस्ट दैट हमें पता नहीं होता, वी आर नॉट अवेयर दैट ओके वी आर फीलिंग द एनर्जी. जैसे छोटा सा एग्जांपल लेती हो, आप कहीं पे जाते हो, किसी के घर जाते हो, द मोमेंट यू रीच देयर आपको ऐसा लगता है यहाँ पे कुछ गड़बड़ था. फील होता है किसी को? यू कैन जस्ट टाइप इट ऑन द चैट बॉक्स. और मे बी कोई ऐसी जगह होती है, द मोमेंट यू रीच दैट प्लेस यू फील सो गुड अबाउट योरसेल्फ. आपको लगता है कि यहाँ पे आके ही मुझे अच्छा फील हो रहा है. आई जस्ट फील सो एनर्जाइज्ड कमिंग टू दिस प्लेस. सो इट इज अबाउट दैट एनर्जी ऑफ द प्लेस. ओके, एंड मैं एक और छोटा सा एग्जांपल देती हूँ. कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में होगा जिससे कि आप मिलते हो और आपको लगता है कि मुझे ना अच्छा लग रहा है मिलके, मुझे बार बार मिलना है, मुझे बहुत अच्छा लगता है. मैं बहुत स्ट्रेस्ड आउट होता हूँ, लेकिन मैं जब उस इंसान से मिलता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है, मुझे रिलैक्स फील होता है. वो क्यों होता है? बिकॉज मे बी उस इंसान की एनर्जीज अच्छी है. एंड वी ऑल नो दैट एनर्जी फ्लोज फ्रॉम लो टू हाई, राइट? तो आपको उस इंसान से मिलके बहुत अच्छा लगता है. एंड डेफिनेटली ऐसे भी लोग होते हैं जिनसे आप मिलते हो और दोबारा लगता है नहीं, मुझे इस इंसान से तो अब दोबारा कभी नहीं मिला. आई डोंट वांट टू मीट दिस पर्सन एनीमोर. आई जस्ट फील सो ड्रेन्ड, आई जस्ट फील सो लो, राइट? कैन यू फील, डू यू हैव यू एवर एक्सपीरियंस दैट? इफ यस, प्लीज पुट अ थम्स अप. Okay, so हम यहाँ पे क्या समझते हैं? That energy has the tendency to flow from one person to the other person. And energy यही चीज है, छोटी सी चीज है जो कि हमने हमेशा लाइफ में फील की होती है, बट हमें पता नहीं है कि कैसे उसको चैनलाइज करना है. ठीक है, so हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे कि एनर्जी क्या है. एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करवाती हूँ. ठीक है, आपके हैंड्स हैं, सेंटर ऑफ द पाम्स है, इसको एक बार प्रेस कीजिए. जस्ट प्रेस द अदर हैंड. ठीक है, आप फिंगर टिप्स को एक बार प्रेस करो. एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है ये. आपने अगर ये चीज सीख ली तो लाइफ में बहुत सारी चीजें आपको इजी लगने लग जाएंगी. ठीक है, आप अपने हैंड्स को जस्ट कैन एवरीवन हियर मी? एम आई ऑडिबल? इफ यस, प्लीज पुट अ थम्स अप. रोहित, मेरी आवाज आ रही है आपको? यस.
ओके, सबको मुझे आवाज आ रही है सबको मेरी? आई थिंक रोहित। सॉरी, आई गेस इंटरनेट इश्यूज आज थोड़े से ज्यादा है, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। तो बेसिकली मैं आपको एनर्जी फील कराने की कोशिश कर रही थी कि कैसे हम एनर्जी को फील कर सकते हैं, और जैसे हम एक्सपेरिमेंट करेंगे उसके बाद हम बताएंगे कि कैसे हम इसको अपने अलग अलग लाइफ में और कैसे अपने डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द, जैसे हम अगर फाइनेंसेस की बात करते हैं, रिलेशनशिप, लव की बात करते हैं, तो कैसे हम इस चीज को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम अपने पाम्स को प्रेस करेंगे। ठीक है, फिंगर टिप्स को प्रेस करेंगे। जस्ट पुट योर हैंड्स लाइक दिस, जस्ट ओके। अब अपने हाथों को इतने दूर रखेंगे। जस्ट कीप योर हैंड्स लाइक दिस, few inches apart. Okay, just close your eyes. आंखें तो just close your eyes for the time being. हम थोड़ा सा डीप ब्रीदिंग करेंगे बिकॉज मैं डीप ब्रीदिंग का भी सिग्निफिकेंस आपको बताऊंगी कि क्या करता है हमारे सिस्टम में। Just keep your hands like this. Take a deep breath in. Inhale. Hold your breath. Exhale. Keep your hands like this. Inhale. Hold your breath. Exhale. अब जैसे जैसे आप एक्सेल कर रहे हो अपने हैंड्स के बीच में कुछ फील करने की कोशिश करो। एक और बार करेंगे। इनहेल, होल्ड योर ब्रेथ एंड एक्सेल। ठीक है, आपको हैंड्स के बीच में धीरे धीरे आप अपने हैंड्स को दूर लेके जाओ। जस्ट टेक योर हैंड्स लिटिल अपार्ट एंड स्लोली ट्राई टू कम क्लोजर। कीप डूइंग द इनहेलेशन एंड द एक्सेलेशन। Take a deep breath in and try to bring your hands closer. Okay, किस किस को कुछ फील हो रहा है हैंड्स के बीच में? Please type it on the chat box. Yes, फील हो रहा है आपको? Yes. तो ये क्या है जो हम फील कर पा रहे हैं? ये एनर्जी है, हमारी एनर्जी। और इसको हम चैनलाइज कैसे करते हैं? हम जब when we are thinking about good things, अगर आप सोचते हो लाइफ में ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स होंगे जब मे बी आपको बहुत अच्छा, आपने कुछ अर्न किया, आपने बहुत कुछ सक्सेस पाया, या आपके जो गोल्स है, टारगेट्स थे, वो आपने अचीव किया। व्हाट हैपेंस देन इज दैट यू फील हैप्पी। आपको अंदर से वो सेटिस्फैक्शन फील होता है, आप बहुत ज्यादा खुश होते हो। वो मोमेंट ऐसा है जब आपकी बॉडी में एनर्जीज अच्छी होगी, आपके थॉट प्रोसेसेस अच्छे होते हैं, राइट? एंड दैट इज द मोमेंट व्हेन यू कैन अप्लाई दिस थिंग, you can feel your energy, then you can see that your body has so much more energy. And on the other side, कभी कभी लाइफ में बहुत सारी चीजें होती है जब हम बहुत स्ट्रेस्ड आउट होते हैं, we don't know what to do. The life is like completely, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, एक के बाद कुछ ना कुछ हमें हमारे साथ हो रहा होता है, and we feel so stressed out, right? You can actually experiment it yourself. मैं जो बोल रही हूँ अभी कुछ भी बिलीव करने की जरूरत नहीं है, अपने आप एक्सपेरिमेंट करो, right? I can understand that you are in a phase of life जबकि आपको बहुत सारी चीजें एक्सपेरिमेंट करके खुद अपने लिए इवैल्यूएट करना बहुत जरूरी है। ठीक है, ओनली देन यू हैव टू कम टू अ कंक्लूजन दैट यस दिस थिंग वर्क्स। ठीक है, जैसे मैंने आपको एनर्जी फील कर, बहुत लोगों को फील हुआ होगा, अगर किसी को नहीं भी हुआ, इट्स ओके। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हम पहली बार में कोई चीज फील कर पाए। बहुत लोगों में सेंसिटिविटी ज्यादा होती है, कुछ में नहीं, इट्स अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। आप देखोगे व्हेन यू आर हैप्पी, व्हेन यू आर वेरी जॉयफुल, यू कैन फील लॉट मोर एनर्जी, and the moment you feel this energy, you can really evaluate for yourself, right? Many people said okay, felt it, very good, awesome, right? So हम next topic पे जाएंगे। जैसे हम एनर्जी की बात करते हैं, the next thing
that we need to understand is, just a moment. अब जब हमने बात करी है कि हमें एनर्जी कैसे अट्रैक्ट करनी है, हम कैसे अपनी लाइफ के अलग अलग पार्ट्स में उस चीज को इम्बाइब कर सकते हैं। सबसे पहले हम जब एनर्जी की बात कर रहे हैं, लेट अस टॉक अबाउट लव। व्हाट इज लव? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड? इट्स अ फीलिंग। हम उस एरिया में कैसे अबंडेंस ला सकते हैं? क्या थॉट आता है जब आप एक्चुअल में उस लाइफ में जब आप एक्सपीरियंस करते हो लव को? बहुत सारे लोग होंगे जिसको बहुत सारे इश्यूज चल रहे होंगे, मे बी थ्रू द रिलेशनशिप और समथिंग। वन थिंग दैट कैन वर्क इज एनर्जी। यू नो द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइक अट्रैक्ट लाइक, राइट? आपको पता है कि हाँ, जो चीज मैं सोच रही हूँ, जो चीज मैं चाह रही हूँ, वो चीज मैं पा सकती हूँ। बट व्हाट इफ योर थॉट्स आर नॉट गोइंग राइट? बहुत लोग सोचते हैं कि ठीक है, ये थॉट है मेरा, लेकिन हम चाहते कुछ और है, लेकिन हमारे थॉट्स किसी और डायरेक्शन में जा रहे होते हैं। हम चाहते हैं कि दैट वी वांट टू अर्न दिस मच, वी वांट टू हैव अ बेटर रिलेशनशिप, इस इंसान को अपनी लाइफ में चाहते हैं। या हम अपने हेल्थ को लेके आप सोचते हो कि कहीं मैं बहुत हेल्दी होना चाहता हूँ, फिट होना चाहता हूँ, मैं कभी बीमार नहीं होना चाहता, बट बैक ऑफ द माइंड यू हैव दिस फियर, ओ मुझे कोरोना वायरस हो गया तो क्या, अगर मैं फेल हो गई तो क्या, अगर सपोजेडली ये मेरा नहीं हो पाया, ये टारगेट नहीं पूरा हो पाया तो क्या। सो दैट डाउट, दैट फियर इन योर माइंड is the blockage. आप अपने आप के लिए blockage हो। I was listening to another webinar a few days ago. मैं books बहुत ज़्यादा refer करती हूँ ऐसे केस में, because when people go through that, वो आप उनके mindset में, I am also a psychologist, तो psychology का बहुत ज़्यादा role है। क्यों? Because हमारे जो thoughts हैं, हमारे थॉट्स किस डायरेक्शन में हम डायरेक्ट कर रहे हैं, हमारी एनर्जी वहीं जाती है। ठीक है? सो बेसिकली व्हाट वी नीड टू वर्क ऑन इज आवर थॉट्स। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि थॉट इज एन एनर्जी, अ वेरी वेरी पावरफुल एनर्जी। आप जो बोल रहे हो, दैट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। You can do this experiment and you can think about something very good. You will see that your energy is increasing. आप कोई अच्छा वर्ड बोल सकते हो, maybe you can just say happy, happy, happy. आप देखोगे आपकी एनर्जी फील हो रही है, आपको ज्यादा फील हो रही है। The moment you say, okay, sad, stress, sadness, stress, I'm very depressed, I'm unsuccessful, I attract failure. The moment you say that, you will see your energy has decreased, and even like it can go completely. So these are few tips that you can follow how to attract abundance. मैं आपको उस बारे में बात करूंगी कि कैसे आप इन सब एरियाज में अपने लिए abundance attract कर सकते हो। Are you all excited? Yes? तो हम बात करते हैं फाइनेंसेस की, बिकॉज मैंने चैट में पढ़ा कि सबको सबसे ज्यादा जो चीज आप डिमांड कर रहे हो वो है फाइनेंसेस। ऑफ कोर्स फाइनेंसेस जरूरी है। एंड वन मोर थिंग दैट आई वांट टू टॉक हियर इज दैट स्पिरिचुअलिटी की जब हम बात करते हैं, लोगों को लगता है कि अगर हम साधु संत बन जाते हैं या हम बहुत मेडिटेशन करते हैं और हम फाइनेंसेस की तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इट इज सेड दैट हमारे पास अगर पैसा होगा, हमारे पास फाइनेंसेस होगा, हम अपने बेसिक नीड्स को पूरा कर सकते हैं, राइट? हमें सोचने की जरूरत नहीं है कि हमारे फैमिली में क्या जरूरत है, हमारी इलेक्ट्रिसिटी बिल दिया कि नहीं, हमारे मेड को कल को पैसे देने हैं, ये सब जो बेसिक नीड्स है, हमारे पास खाने के लिए पैसे नहीं है, राइट? सो अगर आप अपने बेसिक नीड्स में अपना माइंड पूरा लगा के रखोगे, हाउ आर यू गोइंग टू कम बियॉन्ड दैट? आपको अपने से ऊपर आना है, राइट? यू हैव टू थिंक अबाउट अ बिगर पर्सपेक्टिव टू लाइफ। वो आप कैसे करोगे अगर आपका थॉट अपने ही आप में सीमित है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कम आउट ऑफ दैट पर्सपेक्टिव। आपको सोचना है कि ठीक है, मेरे बेसिक नीड्स पूरे हो रहे हैं, अब मुझे आगे बढ़ना है, मुझे ये करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको दिमाग में एक चीजें सेट करनी है, ओके? एंड देन आई विल टॉक अबाउट फ्यू टिप्स व्हिच यू कैन अप्लाई। एक बार आपने दिमाग में ठीक कर लिया कि हाँ मुझे ये चीजें अचीव करनी है, ये मेरा टारगेट है, उसके बाद यू कैन स्टार्ट टू डायरेक्ट योर एनर्जी। जिस एनर्जी की हम बात कर रहे थे, मैं बताऊंगी आपको कि कैसे उस एनर्जी को लेना है अपने सराउंडिंग से, या फिर आप अगर बिलीव करते हो गॉड में या हायर सोर्सेज में, कैसे अपने बॉडी में उस एनर्जी को लेना है और सही जगह पे लगाना है। इट इज ऑल अबाउट द चैनलाइजिंग ऑफ एनर्जी, ओके? सो जैसे अगर सपोजेटली एक नल है और वो नल अगर हम खुला छोड़ देते हैं तो पानी कहीं भी बह सकता है, राइट? बट अगर हम उसमें एक पाइप लगा देते हैं, हमें पता है कि हमें किस पौधे में पानी डालना है और किस में नहीं। यू गेटिंग माई पॉइंट, राइट? सो वो पाइप हमें बनना है, हमें एनर्जी लेनी है और एनर्जी सही जगह पे डालनी है। और वो कैसे कर सकते हैं हम? फ्यू थिंग्स दैट आई वुड
like to mention here is deep breathing. हम वैसे deep breathing की बात कर रहे थे. Deep breathing हम पूरे टाइम काम में ध्यान देते हैं, हम पूरे टाइम अपने अलग अलग चीजों में अपना माइंड डाइवर्ट करके रखते हैं. And you feel so stressed out, you feel so. And आजकल क्या है, लैपटॉप है, फोन्स है, especially lockdown में, that is the only thing that we are focusing on, right? But that is also taking a lot of energy. आप जितना प्लानिंग करते हो अपने लिए, आप जितना काम कर रहे हो, the more you think, the more you're working, you're putting your energy there. And in the end, last में ऐसा होता है कि I'm feeling drained, I don't have the energy. अच्छा, हम खाना क्यों खाते हैं, हम रात को सोते क्यों हैं? Even the food is a form of energy, right? हम अच्छा खाते हैं, हमें अच्छा फील होता है, हमें हेल्दी फील होता है. रात को अगर नींद पूरी ना हो तो नेक्स्ट डे we feel so drained out. We don't understand कि where am I going wrong? I feel so irritable, isn't it? होता है ऐसा. तो जब हम रात को ढंग से सो रहे होते हैं, उस टाइम पे our body is recovering itself. Body energy वापस gain कर रही होती है, and then next day we are using that energy. इसलिए रात होने तक हमें फिर से लो फील होता है और हम फिर से सोते हैं, फिर से वो एनर्जी रिकवर होती है, नेक्स्ट डे वही साइकिल चलता है, राइट? सो कुछ लोग बोलते हैं कि मेडिटेशन जो लोग ज्यादा करते हैं उनकी नींदें कम हो जाती है. इट्स बिकॉज योर बॉडी, आप जब अवेक हो, आप जब जगे हुए हो, तब भी आपकी बॉडी रिकवर हो रही है. उसमें उतनी ज्यादा एनर्जी लेवल्स हैं कि आप 4 घंटे काम करने के बाद नहीं थकोगे. यू विल स्टिल फील लाइक आई कैन गो ऑन, क्योंकि आप में एनर्जी इतनी ज्यादा है. And don't you think it will increase your productivity? Yes. अगर आप में एनर्जी ज्यादा है, आप शाम हो गई है and आपको 10 काम और करने हैं, और अगर आप में एनर्जी उतनी ही ज्यादा है, you're full power, full ready to go, don't you think you can work even more? आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है. आपकी मेंटल, अगर आपका माइंड काम है, रिलैक्स है, don't you think you can come up with better ideas? That happens when you are internally very calm. अंदर से अगर आप इरिटेटेड रहोगे, चिड़े हुए रहोगे, हाउ आर यू फोकसिंग ऑन योर वर्क? आप नहीं कर पाओगे उस चीज को. और साथ में अगर आपकी बॉडी साथ नहीं दे रही है, अगर आपका सपोजेटली अगर आप में एनर्जी ज्यादा है, तो ये हमारी फिजिकल बॉडी ना बहुत ही एक अच्छा सिस्टम बना हुआ है. रिमेम्बर कि कहीं पे कट लगता है, अपने आप ठीक हो जाता है, राइट? आपको वहां पे अगर पट्टी नहीं भी लगाओगे, अगर माइनर सा कट है, आप देखोगे 1-2 दिन में वो सील हो गया. कैसे हुआ? बिकॉज बॉडी में वो कैपेसिटी है कि वो आसपास से एनर्जी लेती है और अपने आप को ठीक कर लेती है. वैसे ही अगर आप उस बॉडी में एनर्जी और ज्यादा डाल सकते हो, तो इट स्टार्ट्स टू रिकवर इटसेल्फ. अगर आप में कहीं पे छोटे मोटी दिक्कतें भी हैं, कहीं छोटा मोटा पेन है, आप देखोगे कि उस एनर्जी से आप अपने आप ठीक हो रहे हो. यू विल फील हेल्दी. तो आपका माइंड जो है, पेन पे फोकस करने की जगह यू कैन फोकस ऑन योर ओन गोल्स एंड टारगेट्स. आप अपने काम में, आप अपने रिलेशनशिप में, आप अपने फाइनेंसेस पे ज्यादा ध्यान लगा सकते हो. So the first thing to consider is that first of all you have to know कि हमें चाहिए क्या. The second thing is that you need to first of all start to channelize your energy. How to channelize your energy? By doing few deep breathing. पूरे टाइम 2 घंटे आपने काम किया, थोड़ा सा ब्रेक लो, sit down just 5 मिनट के लिए आपको डीप ब्रीदिंग करना है. ओके, नाउ डीप ब्रीदिंग का एक बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है. बस सांस लेना और सांस छोड़ना is not the thing. Okay, so how to do that? हमें डीप ब्रीदिंग का एक सही तरीका सीखना चाहिए. वो क्या है? हम जब इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं, वो जो टाइम है, इट शुड बी बैलेंस्ड. तो लाइफ में हर चीज का जो की है वो बैलेंस है. इनहेलेशन और एक्सहेलेशन शुड बी बैलेंस्ड. ओके, सो आप जब सांस ले रहे हो, सपोजेटली यू नीड टू काउंट. आप अपने पल्स पे भी हाथ रख सकते हो, या फिर आप अपने सेकंड्स को भी काउंट कर सकते हो. जब आप इनहेल कर रहे हो, सोचो कि आप 6 काउंट्स के लिए आप इनहेल कर रहे हो, आपको 1 सेकंड के लिए रोकना है उसको, और फिर जब आप एक्सहेल कर रहे हो, बस छोड़ना नहीं है उस सांस को, ठीक है? आपको धीरे धीरे छोड़ना है उसको. एंड स्लोली व्हेन यू लीविंग, यू हैव टू काउंट. ओके, 6 काउंट्स तक आप लीव कर रहे हो क्या? Another thing that you have to consider when you are doing the deep breathing is that आपका टमी आगे जा रहा है या पीछे अंदर जा रहा है. ओके, सो व्हेन यू आर इनहेलिंग, आपको ये फोकस करना है कि जब आप सांस ले रहे हो तो आपका पेट अंदर जा रहा है कि बाहर जा रहा है. एक बार कोशिश करके देखो. टेक अ डीप ब्रेथ इन. When you are taking inhalation, what is happening to your tummy? Just write in or out. When you are inhaling, is your tummy in or out? Just write it down, in or out. What is happening? In, out, in, out. Okay, so it's a mixed thing, right?
सो सबसे जो आपको तरीका समझने की जरूरत है यहाँ पे, जब हम बलून में हवा भरते हैं तो क्या होता है, बलून फूलता है, राइट? तो जब हम सांस अंदर ले रहे हैं तो हमारा पेट बाहर आना चाहिए, ठीक है? सो जिसका आउट हो रहा है, अगर पेट आपका आउट जा रहा है, यू आर डूइंग द करेक्ट ब्रीदिंग, लेकिन जिसका अंदर जा रहा है आप उल्टी तरीके से ब्रीदिंग कर रहे हो। तो आपको सबसे पहले अपनी ब्रीदिंग पैटर्न को सही करने की जरूरत है। ओके, मैं यहाँ पे छोटा सा एग्जांपल दूंगी। डॉग्स, कुत्ते की लाइफ कितनी होती है? What is the lifespan of a dog? 13 to 14 years, right? And what is the lifespan of a tortoise? More than 100 years. What is the difference that you can see? कुत्ते कैसे सांस लेते हैं? जल्दी 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 जल्दी, right? And how does the tortoise breathe? Slowly in and slowly out. So that is the difference, that the lifespan. आप देखोगे कि जैसे आप अपनी ब्रीदिंग को कंट्रोल करते हो, you will feel so calm. आप सिर्फ 5 मिनट के लिए ब्रीदिंग को अपने कंट्रोल करके देखो, you will feel internally very calm. आपको लगेगा कि आपके, और जब हम ब्रीदिंग इन आउट कर रहे होते हैं, हमारी बॉडी से जो एनर्जी जरूरत नहीं है वो बॉडी अपनी निकाल रही होती है। हाँ, मुझे इस एनर्जी की जरूरत नहीं। जस्ट आफ्टर 5 मिनट्स यू विल फील रिलैक्स्ड। आप देखोगे कि योर बॉडी इज मोर हेल्दी। हेल्दी कैसे होती है? जब हम इनहेल करते हैं, हम आसपास से we are taking the fresh energy, and when we are exhaling, हम अंदर से अपने सारे टॉक्सिक एनर्जी को, सारे स्ट्रेस को बाहर निकाल रहे होते हैं, राइट? एंड यू विल फील विद टाइम, आप कुछ देखोगे, आप रेगुलरली अगर 5 मिनट्स भी रोज ब्रीदिंग करते हो, यू विल फील कि एक हफ्ते के अंदर यू फील मोर हेल्दी, आप मेंटली बहुत काम रहोगे, और जैसे आप मेंटली बहुत काम रहोगे, यू विल बी एबल टू फोकस मोर ऑन योर वर्क, एंड यू विल बी एबल टू सी दैट आप में आइडियाज बहुत ज्यादा अच्छे आ रहे हैं। ओके, हम इसमें स्पिरिचुअलिटी को कैसे रिलेट करते हैं? The moment we are calm from inside, those who believe in God or higher source, कुछ लोग बोलते हैं हमारी गट फीलिंग है, कुछ लोग बोलते हैं मुझे अंदर से मैसेज आते हैं, अंदर से इंट्यूशन आता है। वो क्या है? That is that consciousness which is trying to guide you throughout the process. ठीक है? आप कभी-कभी होता है ना, लाइफ में छोटी-छोटी चीजें होती है कि मुझे चूज करना है कि मैं किस प्रोफेशन में जाऊं, मैं ये काम करूं कि ये काम करूं। हमेशा लाइफ में ऑप्शंस होते हैं, किस क्या चीज मेरे लिए सही है, क्या करना सही है। वो जो डाउट है ना, the moment you do this deep breathing, उसके बाद जो calmness आती है, आप बस बैठो 2 मिनट, you can also maybe do some chanting, या बस एक क्वेश्चन पूछ सकते हो अपने आप से, the moment you will get an answer, आपको एकदम से एक आंसर मिलेगा कि हाँ, ये मेरे लिए सही है, ये बिजनेस डील मेरे लिए सही है, ये वाला मेरे लिए ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा, and you will see that you are getting that gut feeling, you are getting that guidance. वो हायर कॉन्शियसनेस आपको वो गाइड करती है कि हाँ, ये चीज में आपको जाना सही है। इवन इन रिलेशनशिप्स के, हाँ, मुझे क्या करना सही है, कहाँ पे मेरे, कहाँ क्या चीज, क्या स्टेप में लूंगी तो ये रिलेशनशिप के लिए बेटर होगा, राइट? इट्स ऑल अबाउट चॉइस। आप अगर सही चॉइस लेते हो लाइफ में, आप आगे बहुत जल्दी बढ़ सकते हो। सो दैट चॉइस कम्स व्हेन यू आर इंटरनली काम, and that happens when you do the deep breathing, when you sit down, when you try to connect that to that higher consciousness. आपको सही गाइडेंस मिलेगा और आप देखोगे आप लाइफ में बहुत जल्दी आगे बढ़ रहे हो। ठीक है? सो ये डीप ब्रीदिंग का आप अपने ऊपर अप्लाई कर सकते हो। दूसरी टिप्स मैं आपको शेयर करना चाहूंगी इज दैट यू कैन डू सॉल्ट बाथ। सॉल्ट बाथ क्या होता है? जैसे हम लाइफ, मतलब अपने डे टू डे लाइफ में बहुत लोगों से मिलते हैं, बहुत जगह पे जाते हैं, सो हम बहुत सारे थॉट्स होते हैं, राइट? हमने थॉट्स की बात करी थी, हमने नेगेटिव थॉट्स की बात की थी। सो दीज काइंड ऑफ नेगेटिव थॉट्स, व्हाट हैपन इज दैट द एनर्जी इज नॉट गुड। आपको सबने ऑरा का वर्ड तो सुना ही होगा, राइट? व्हाट इज ऑरा? इट्स जस्ट दैट मैग्नेटिक फील्ड आपके आसपास जो क्रिएट होता है। सो लाइक अगर मैं सिंपल टर्म्स में बताऊं कि एवरी सेल वाइब्रेट्स, राइट? वो वाइब्रेशन जो है, एक देयर इज अ लिमिट टू इट। सो दैट मैग्नेटिक फील्ड दैट इज क्रिएटेड इज द ऑरा। तो जो आप नेगेटिव सोचते हो ना, ये सिर्फ आपके दिमाग के अंदर नहीं होता, ये आपके आसपास होता है। यू कैन ऑल्सो फील दैट, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले वो एग्जांपल दिया था, आप किसी से मिलते हो, अगर वो स्ट्रेस्ड आउट है, अगर वो लो फील कर रहा है, तो आपको भी लो फील होता है। क्यों? क्योंकि उसके ऑरा में या उसके एनर्जी फील्ड में वो थॉट्स है। ओके, आप भी जब बहुत स्ट्रेस्ड आउट होते हो, बहुत परेशान होते हो, बहुत लोगों से मिलते हो, बहुत काम करते हो, सो योर एनर्जी फील्ड इज ऑल्सो, वो चीजें आपके ऑरा में दिखती है। ठीक है? सो व्हेन यू टेक अ सॉल्ट बाथ, आपको सॉल्ट बाथ कैसे लेना है? आप नॉर्मल शावर लेते हो, थोड़ा सा नमक लेना है, पूरे बॉडी पे लगाना है, उसको 2 मिनट रखो, उसको धो दो। नमक का क्या पावर होता है कि वो आपके बॉडी से टॉक्सिक एनर्जी निकाल देती है। रिमेम्बर बचपन में ऐसा होता था ना कि कहीं चोट लग जाती थी, कहीं पे ज्यादा होता तो दादी क्या बोलती थी? नमक की सिकाई करने के लिए, राइट?
So नमक क्या करता है, वो दर्द को खींच लेता है. It just has these energy to extract the dirty disease energies. ठीक है. So आप जो जितना भी स्ट्रेस पे, आप नहाने के बाद वो नमक से जैसे ही नहा के निकलोगे, you will feel relaxed and calm. आपकी बॉडी में एनर्जी ज्यादा होगी, और जितना एनर्जी होगा आप उतना ही अपने लाइफ के अलग अलग पार्ट्स में डायरेक्ट कर पाओगे. ठीक है. अदर थिंग दैट आई वुड लाइक टू टॉक इज मेडिटेशन. अब मेडिटेशन क्या है? बहुत लोगों को लगता है कि रिटायरमेंट के बाद की चीज है, लेकिन नहीं. मेडिटेशन, अगर मैं छोटी सी चीज कहूँ, द मोमेंट यू आर काम, आप आराम से बैठते हो एंड यू आर जस्ट रिलैक्स्ड, साइलेंस में जैसे आप कनेक्ट करने की कोशिश करते हो, वो थोड़ा सा मोमेंट क्या है, दैट इज द एक्चुअल time when you are connecting to yourself, या you're connecting to your higher consciousness, या ये कह सकते हैं कि आप अपने ही consciousness को expand करने की कोशिश कर रहे हो. And that is the moment when you see that your inner self is expanding, it is blooming. आप देखोगे कि आप अपने ही personality को बहुत ज़्यादा develop कर रहे हो. It is not just the external things that we are seeing. There are many things that is involved into the process. ठीक है. Many people believe in soul, many people do not. So you don't have to believe in anything. ठीक है. अगर आप believe करते हो तो भी ठीक है, नहीं करते हो तो भी ठीक है. But there are few things that do exist. There are, it is about the physical and the non-physical aspect. तो जब आप meditation करते हो, आप दोनों को align करने की कोशिश करते हो. You're trying to expand that consciousness, and that is the moment you can see that your energy is connected and it is filled with lots of what we can say is the higher consciousness energy. ठीक है. और इस जैसे ही हम वो 5 मिनट या 10 मिनट के पीस के बाद, rest 24 hours is yours. आप बाकी टाइम उस एनर्जी को इतने ज्यादा अपने लाइफ में इम्बाइब कर सकते हो that you can see lot of success happening in every area of your life. तो ठीक है. तो जैसे रोहित भी बता रहे थे कि to enhance meditation, जिस मेडिटेशन ने मेरी लाइफ चेंज की, मैं मेडिटेशन के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगी बिकॉज हमारे पास टाइम कम है. वो मेडिटेशन 20 मिनट्स का मेडिटेशन है एंड इट वाज गिवन बाय मास्टर चॉक ऑक्सवी, जो कि प्राणिक हीलिंग और हार्टिक योगा के फाउंडर है. इस मेडिटेशन में क्या होता है, हम 2 चक्रास पे फोकस करते हैं. अब चक्रास क्या है? चक्रास बेसिकली जैसे हमारी एनर्जी है. ठीक है. एनर्जी जहाँ पे ज्यादा होती है वहां पे एक चक्रा फॉर्म होता है. ठीक है. तो यहाँ पे जैसे हमारा हार्ट है, ये हमारा फिजिकल हार्ट हमें दिख रहा है, यहाँ पे एक हार्ट चक्रा होता है, और यहाँ पे जस्ट सर के ऊपर एक हमारा क्राउन चक्रा होता है जो कि हमें कनेक्ट करता है. तो जब हम इस दोनों चक्रा पे फोकस करते हैं, क्या होता है लाइफ में, जैसे हमारे आसपास के लोग हैं जिनको हम जानते हैं, उनके लिए हमारे लिए लव आता है, राइट? दैट ओके, मैं, हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारे नियर एंड डियर वंस, उनको, द पीपल वी नो, वी फील लव्ड फॉर देम, वी फील लाइक इनके लिए कुछ करने का मन करता है. क्यों? क्योंकि हम उनके टुवर्ड्स हमारे लिए लव है. ठीक है. बट कभी कभी ऐसा होता है कि सपोजेटली कहीं पे कोई अर्थक्वेक आ गया या कहीं सुनामी आ गया, वैसे लोगों के लिए भी हमें कभी कभी कुछ करने का मन करता है. सो वेयर इज दैट कमिंग फ्रॉम? वो कंपैशन कहाँ से आता है? हमारे क्राउन चक्रा से आता है. द मोमेंट हम ये और ये हार्ट चक्रा और क्राउन चक्रा को ओपन कर लेते हैं, क्या होता है कि एनर्जी बहुत ज्यादा फ्लो करने लगती है हमारे सिस्टम में. एंड द मोमेंट योर हार्ट इज ओपन, मैं एक छोटी सी चीज बताना चाहूंगी. आपको कर्मा का फिलॉसफी सबको पता है, राइट? कि आप जो करते हो आपको वही मिलता है. अगर आपका हार्ट ओपन होगा, आपको किसी के लिए कुछ करने का मन करेगा, आपको किसी को कुछ देने का मन करेगा, राइट? एंड आप जब किसी को कुछ दोगे, आप बेसिकली एक सही बीज बो रहे हो. यू आर सोइंग द राइट सीड्स, राइट? एंड दैट इज व्हाट इज गोइंग टू कम एज अ फ्रूट टू यू इन द फ्यूचर. तो जब तक आपका हार्ट ओपन नहीं है, आपको किसी को कुछ देने का मन नहीं करेगा, आपको किसी के लिए कुछ करने का मन नहीं करेगा. एंड इफ यू डोंट सो द सीड्स, हाउ आर यू गोइंग टू रीप? अगर आप बोलते हो ठीक है मुझे फाइनेंसेस चाहिए, मुझे अच्छा रिलेशनशिप चाहिए, आप बहुत एक्सपेक्टेशंस बढ़ा रहे हो अपनी, राइट? हर चीज में एक्सपेक्टेशंस, आप हर चीज को सीख कर रहे हो. लेकिन अगर आपके पास आपने कभी वो बीज बोया ही नहीं, तो आप कैसे उस चीज को, आप सपोजेटली आम का बीज अगर आप बोगे नहीं तो आप बाद में आम मांगोगे तो कैसे मिलेगा आपको? So the moment our heart is open, the moment our crown is open, हमें कुछ करने का मन करता है, right? The moment we start to give,
and we are set हम उस चीज को रिसीव करने के लिए। सपोजेटली अगर आपको फाइनेंसेस में बहुत ज्यादा ग्रो करना है, आपको देना सीखना पड़ेगा। The moment you give, किसी को जरूरत है, किसी को मदद करने की जरूरत है, कोई अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहा है या कोई कमा नहीं पा रहा है, उसको अगर आप 100 रुपए दे भी देते हो, if you're giving them something, they will be able to sleep properly, they will be able to spend time, वो अपने लाइफ में कुछ कर पाएंगे, राइट? एंड यू विल सी कि कर्मा आपके पास भी आ रहा है, आप देखोगे कि आपकी लाइफ में भी ग्रोथ हो रही है हर सेक्टर में, ठीक है? सो ये मेडिटेशन क्या करता है? सबसे पहले हमारी हार्ट खोलता है और क्राउन खोलता है, ठीक है? एंड यू जस्ट हैव टू ब्लेस द अर्थ। आप विजुअलाइज करते हो कि अर्थ है, अर्थ में बहुत सारे लोग हैं, 7.5 बिलियन पीपल, राइट? एंड यू ब्लेसिंग एवरीवन। आपको हाथ ऐसे रखना है और आपको ब्लेस करना है। The moment you're giving, यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं? To enhance meditation का बेस्ट पार्ट है कि हम पहले देना सीखते हैं। We give, we give, we give. We give them love, we give them healing, we give them joy, happiness, जो भी जहाँ पे भी किसी को भी जो भी जरूरत है, कहाँ यहाँ पे सिर्फ हमें इंटेंशन डालना है कि हाँ लाइक जहाँ पे भी अर्थ में कोई भी जरूरत है, we're just sending them that energy. My energy should reach out to all the people. जहाँ पे भी जिसको लव की जरूरत है, वहाँ लव पहुंचे। And after that small prayer जो हम सेंट फ्रांसिस की असीसी की प्रेयर करते हैं throughout this blessing of the earth, after blessing we just put our hands back and हम दे चुके हैं, now it's our time to receive the energy, receive the blessings, right? उसके बाद हम बस आराम से 2 मिनट के साइलेंस में बैठेंगे, पीछे से चैंटिंग चलेगा, अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हो, अदरवाइज you have to just sit calmly, उस एनर्जी को रिसीव करना है। ये ट्विन हार्ट्स मेडिटेशन होता है। इसमें आपको कुछ नहीं, बस ये छोटा सा फिलॉसफी कि हाँ हमें अपनी हार्ट खोलने की जरूरत है, अपनी क्राउन खोलने की। किसी का क्वेश्चन आया पैनल में कि in the process of meditation we have to concentrate between the two eyes, which is called as single or third eye. Not required, Ankush, because it is meditation. As I said, there are many ways of doing meditation. It is not about how you do the meditation. It is about what you're gaining through the meditation. It should be inner peace. It should be calmness. Okay? जैसे ही आप वो calm state में जाते हो, वो बस 1 या 2 सेकंड के भी अगर आप साइलेंस को मेंटेन कर पाते हो, जब आपके दिमाग में कोई थॉट नहीं है, कोई कुछ भी नहीं चल रहा है, that is the time when you receive the amount of energy. And उस साइलेंस के बाद आप फील करोगे कि आपका ऑरा जो है इतनी ज्यादा एनर्जी से फिल हो गया। After meditation, you will feel कि हाँ मेरे में इतनी ज्यादा एनर्जी, you will have more clarity of mind. उसके बाद आप जब प्लानिंग करने बैठते हो, तो आप देखते हो कि आप बहुत सारी चीजें अपने लिए डिसाइड कर पा रहे हो। आपको पता, आपको क्लैरिटी मिलता है कि हाँ ये मेरे लिए सही है या ये मेरे लिए गलत है। एंड हाउ टू डू, लाइक बहुत लोगों को क्वेश्चन आ रहा है कि हम अपने थॉट्स को कैसे कंट्रोल करें, हम कैसे अपने नेगेटिव थॉट्स को अपार्ट रखें, कैसे हम थॉट्स का बेसिकली मैंने आपको बताया था डीप ब्रीदिंग का। आप डीप ब्रीदिंग करके फिर मेडिटेशन के लिए बैठो, आपके दिमाग में थॉट्स आएंगे ही नहीं। यू विल सी, एंड आई एम नॉट सेइंग कि पहले दिन ही हो जाएगा, मे बी विद प्रैक्टिस, थोड़े दिन आप प्रैक्टिस करके देखो, यू विल सी कि हाँ बहुत ज्यादा आप में रिलैक्सेशन है, आप काम हो रहे हो अंदर से, एंड यू विल सी कि ये थॉट्स जो है वो नहीं आएंगे, जो नेगेटिव थॉट्स है। ठीक है, और रोहित, आर यू देयर? Yes ma'am, I'm here. Okay, so you have any questions? Yes, 1-2 क्वेश्चंस मेरे हैं, एंड तब तक जो भी हमारी ऑडियंस है उनके अगर कुछ जो भी क्वेश्चन है सेशन से रिलेटेड, नॉट रिलेटेड टू आवर बिजनेस, कि कई लोग पूछने लग जाते हैं लीड्स कैसे जनरेट करें, सो नो सॉर्ट ऑफ दैट क्वेश्चन, राइट? तो आपको केवल आज के सेशन से ही रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछने हैं, एंड उसके लिए जो Q&A का एक बॉक्स बना हुआ है, आप उसके अंदर ही क्वेश्चन लिखें, नॉट इन द चैट बॉक्स। Q&A का जो सेशन है वहां पे लिखें, and I'll start taking those questions. उससे पहले मैम जैसे आपने मेडिटेशन की बात करी, तो ट्विन हार्ट मेडिटेशन इज which I found one of the easiest meditations to follow, right? तो जैसे जो हमारा सेशन भी होता है, तो मैं एक बार लोगों को आपके थ्रू उनके लिए भी अवेयर करना चाहता हूँ कि लाइक जो भी हम रात को 9 बजे जो रेगुलर एक सेशन चलता है, तो जो लोग एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तो क्या वो उसका पार्ट बन सकते हैं? डेफिनेटली यस। तो रोज 9 o'clock हम ट्विन हार्ट्स मेडिटेशन करते हैं। जस्ट मेडिटेशन से पहले हम एक्सप्लेन करते हैं कि क्या क्या चीजें जरूरत है हमें करने की, और हम थोड़ा सा बेनिफिट्स भी बताते हैं कि ट्विन हार्ट्स का क्या क्या बेनिफिट्स है, बिकॉज ये बहुत सिंपल मेडिटेशन है जो सिर्फ 20 मिनट का है, बट द बेनिफिट्स दैट कम इज लाइक इमेंस। आप हर चीज में उस चीज को, उसका बेनिफिट देख सकते हो।
तो ओके ग्रेट। यस, तो ज्वाइन कर सकते हैं। भाई थैंक यू सो मच मैम। तो जो लोग इंटरेस्टेड है मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, तो मैं आपको ग्रुप में ऐड करवा दूंगा। टिल देन लेट्स स्टार्ट टेकिंग सम क्वेश्चंस। जैसे एक क्वेश्चन आया है मैम के शुड बी, अच्छा आईब्रोज वाला तो हो गया। ओके, हाउ आई रिमूव माई नेगेटिव थॉट्स। यस, इनफैक्ट ये क्वेश्चन मैंने भी नोट किया था आपसे पूछने के लिए। नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव इमोशंस, उन चीजों को कैसे हटाया जा सके। सो बेसिकली थॉट्स और इमोशंस जो है वो मैंने जैसे कि बताया कि ये एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, राइट। तो सबसे पहले आपको अवेयर होने की जरूरत है कि आपके कैसे थॉट्स चल रहे हैं और ये कितना फ्रीक्वेंसी में आ रहा है। बिकॉज जो चीज सपोजेटली बहुत पहले हो चुकी है, बहुत साल हो चुके हैं किसी चीज को, बट वो थॉट अगर अभी भी आपके दिमाग में आ रहा है, इसका मतलब है आप उसी चीज को बार बार एनर्जी देके उस चीज को बढ़ावा दे रहे हो। उसको कैसे निकालना है, मैंने एक और चीज जो ऐड करना चाहूंगी वो है एक्सरसाइज। कभी आपने फील किया आपने बहुत रनिंग करी है आप, या बहुत आप योगा करते हो या जिमिंग करते हो, एक्सरसाइज के बाद आपको लगता है कि हाँ उसके बाद आपको रिलैक्स फील होता है, राइट। वो एक्सरसाइज क्या कर रहा है आपके बॉडी से, नॉट जस्ट फिजिकल स्वेट, आपको लगता है कि हाँ स्वेट निकल रहा है और टॉक्सिन्स निकल रहे हैं बॉडी से, वो चीज भी होती है। बट उसके साथ साथ हमारे बॉडी से जो अनवांटेड एनर्जी है, जैसे मैं बता रही थी आपको कि जो आपको सॉल्ट बाथ से भी बहुत रिलीफ मिलेगा। बट एन एक्सरसाइज ट्राई एंड इंक्लूड 5 to 10 मिनट्स ऑफ सुपर कार्डियो एक्सरसाइज, जिसमें कि एक्चुअल में आपकी बॉडी स्वेट कर रही है। बिकॉज द मोमेंट आवर स्किन पोर्स आर ओपन, वो डर्टी एनर्जी को थ्रो आउट करता है, हमारे नेगेटिव इमोशंस को, नेगेटिव थॉट्स को थ्रो आउट करता है हमारी बॉडी से। उसके बाद इफ यू कैन include your salt bath, you can include your deep breathings, you will see कि बहुत ज्यादा लेवल पे आपको calmness और inner peace feel हो रही है। ऑलराइट, ग्रेट मैम, या थैंक यू सो मच। एक क्वेश्चन है कि जैसे मेडिटेशन करते हैं तो उस दौरान बहुत सारे थॉट्स आते हैं, तो लोग का एक तो मिथ भी होता है कि हमें मेडिटेशन का मतलब कि थॉट नहीं आने चाहिए, थॉट रोकने हैं, जो कि पॉसिबल नहीं होता है। तो इसमें मतलब दोनों चीजें हैं कि एक वो मिथ को मतलब कैसे आप ब्रेक करेंगे, एंड जो थॉट है तो उसको हम कैसे थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं, जो मेडिटेशन में लाइक थॉट्स आते रहते हैं। रिगार्डिंग दैट, रिगार्डिंग दैट मैं वही बताऊंगी कि ये ना पहले दिन नहीं हो सकता, इट्स अबाउट अ प्रैक्टिस। क्योंकि अब बॉडी इज अ इट्स अ सिस्टम, राइट। इसको कैसे आपने सालों तक ढाला है, उस चीज के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी के हैबिट्स डेवलप होते हैं। सो इफ यू हैव द हैबिट टू ओवरथिंक, बहुत लोगों में होता है कि एक थॉट होता है, एक कुछ इंसिडेंट हो गया उनके साथ या किसी ने कुछ कह दिया गंदा, तो दे स्पेंड लाइक आवर्स एंड आवर्स थिंकिंग अबाउट इट। तो एक बॉडी का पैटर्न बन जाता है कि हाँ ओके, इफ एनी थॉट कम्स या कोई सिचुएशन होता है या मेरे साथ कुछ सपोज एनी इंसिडेंट हैपेंस, आई हैव दिस टेंडेंसी, आई विल थिंक अबाउट इट। तो बॉडी की आदत बन जाती है उस थॉट को घंटों तक पकड़ के रखने के लिए, ठीक है। सो विद प्रैक्टिस हमें क्या करना है, उसको धीरे धीरे कम करना है। डोंट बी टू हार्श ऑन योरसेल्फ, ठीक है। अपने ऊपर इतना ज्यादा हार्श होने की जरूरत नहीं कि मुझे सही रखना है, मुझे परफेक्ट बनना है, एक ही दिन में परफेक्ट बनना है। ट्राई एंड अंडरस्टैंड इट्स अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। आपको धीरे धीरे एक एक सीढ़ी चढ़नी है। अगर आप हम एकदम से जंप करने की कोशिश करोगे, सो मे बी आपको रास्ते में बहुत सारे रुकावटें भी मिल सकती है, एंड मे बी यू माइट नॉट बी सक्सेसफुल। बट इफ यू आर गोइंग स्टेप बाय स्टेप, यू विल फील दैट ओके, आपकी प्रोग्रेस काफी स्लो है, लेकिन आपको एक्चुअल रिजल्ट आपको मिलेगा। So one thing, the deep breathing thing, as I told, the exercises, यही सारी चीजें आपको लगेगा कि अभी ये तो बहुत ही सिंपल टिप्स है। ट्राई टू इंक्लूड, एक बार आप करके देखो, एक हफ्ते में आपको वो चेंजेस दिखने लग जाएंगे। इफ यू गो फॉर एक्सरसाइज, आपने इसीलिए हम ट्विन हार्ट्स मेडिटेशन जब कराते हैं उसके जस्ट पहले 5 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज मैंडेटरी है। जब हम मेडिटेशन, स्पेशली अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, एटलीस्ट आंखें हमारी क्या है, आईज आर लाइक, हम कॉन्स्टेंटली फोन देख रहे हैं, हम कॉन्स्टेंटली लैपटॉप देख रहे हैं, या तो हम पढ़ाई कर रहे हैं या किसी ने, तो आवर आईज आर वर्किंग। तो हम जब आई रोटेशंस भी करते हैं, सपोजली ये जो आई रोटेशंस होती है, तो उससे क्या होता है, जैसे हम किसी भी बॉडी पार्ट को मूव करते हैं, वो बॉडी उस जगह से जो ब्लॉकेजेस है, जो नेगेटिव थॉट्स है, जो अटके हुए, इट थ्रोज आउट। सो हम जब भी छोटी मोटी एक्सरसाइजेस करते हैं तो हमारी बॉडी से वो एनर्जीज निकलती है। उसके बाद आप सॉल्ट बाथ लो, आप बैठो, 2 मिनट डीप ब्रीदिंग करो, यू विल ऑलरेडी फील काम। उसके बाद जब आप मेडिटेशन करने बैठोगे, सो ये जो थॉट्स का आना है, ये बहुत लेवल पे आपको कम लगेगा। राइट, ग्रेट मैम। और जो आपने इसमें एक पॉइंट बोला सॉल्ट बाथ, तो कुछ लोगों का सॉल्ट बाथ को लेके थोड़ा कंफ्यूजन है। 2 चीजें हैं, नंबर 1 नॉर्मल सॉल्ट यूज करें, जो कॉमन सॉल्ट आता है टाटा नमक घर में या कोई और सॉल्ट होता है? कोई भी नमक यूज कर सकते हैं जो घर में हम नॉर्मल सॉल्ट खाते हैं। यू कैन जस्ट टेक एनी सॉल्ट,
नॉर्मल हम साबुन से या शावर जेल से नहाते हैं, उसके बाद आपकी बॉडी वेट होती है, थोड़ा सा नमक लेना है, पूरे बॉडी पे टैप टैप करना है, तो 2 मिनट छोड़ो एंड देन आप नॉर्मल पानी से शावर ले लो। वो जो 2 मिनट आप उसको ब्रेक देते हो, वो बेसिकली सॉल्ट जो क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म होती है, सो वो आपकी बॉडी से सारे टॉक्सिक को उस टाइम पे निकाल देती है। फिर आप ओके, तो हमें सॉल्ट को हमारी बॉडी पे अप्लाई करना है, थोड़ी देर रखना है और फिर नॉर्मल पानी से साफ कर लेना है। राइट। एंड एक और चीज यहाँ पे क्लैरिफाई करना चाहूंगी, नॉट रिगार्डिंग द सॉल्ट पार्ट बट अबाउट मेडिटेशन, कि मेडिटेशन इज नॉट अबाउट अवेयरनेस। बहुत लोगों को लगता है कि हमें मेडिटेशन इज नॉट अबाउट कॉन्सेंट्रेशन। बहुत लोगों को लगता है कि हमें एक चीज पे कॉन्सेंट्रेट करना है, एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट करना है, वहीं पे सारा अपनी एनर्जी को चैनलाइज करना है। नहीं, ऐसा नहीं है। मेडिटेशन, एज आई टोल्ड यू, कि बहुत लोगों का अलग अलग तरीका है मेडिटेशन करने का, लेकिन मेन चीज जो आपको अचीव करनी है वो है इनर पीस। आप अंदर से कैसे काम फील करते हो और उस कामनेस में आप कैसे वो एनर्जी लेते हो, दैट इज अबाउट इट। बहुत सिंपल इसका डेफिनेशन है। यस सर। यस मैम, तो एक क्वेश्चन है अभिषेक का कि जिन लोगों को पैनिक अटैक आता है उसे कैसे कंट्रोल करें? पैनिक अटैक आता है बिकॉज कहीं ना कहीं आप उस सिचुएशन को बहुत ज्यादा अपने ऊपर हावी होने देते हो, राइट? सो द मोमेंट आई टॉक अबाउट थॉट्स एज एनर्जी, द मोमेंट आई टॉक अबाउट इमोशंस एज एनर्जी, हमें स्पिरिचुअलिटी में एक चीज ये समझ आती है कि द फिजिकल एंड द नॉन फिजिकल आर डिफरेंट, राइट? सो आप रियलाइज करते हो कि जो थॉट है इज समथिंग दैट इज क्रिएटेड बाय यू। एक हैप्पीनेस का स्टेट है, वो आप ही क्रिएट करते हो, आप ही चाहो तो उसको साइड रख सकते हो। The moment you think that कि यही मतलब you just let it overwhelm you, अगर आप सोचते हो कि ठीक है ये एक सिचुएशन है और मुझे इसको हैंडल करना है, let me tackle this situation and go ahead, मैं कर सकती हूँ। The moment you think okay I can do this, I can remove this thought from my mind, you will be able to take control of that particular situation, या उस थॉट पे आप कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, ये बहुत लोगों को पैनिक में एंजाइटी होता है, घबराहट होती है एंड स्ट्रेस फील होता है, बहुत लोग सुसाइडल टेंडेंसीज तक भी पहुंच जाते हैं। दैट इज बिकॉज समवेयर यू थिंक दैट इट इज ओवरटेकिंग यू, आप उस चीज को कंट्रोल नहीं कर पाते हो। ठीक है, आप कुछ क्वेश्चन कर रहे हो रोहित? नहीं मैम। ओके, सो बेसिकली पैनिक अटैक अगर आ रहा है तो हमें समझना पड़ेगा, बिकॉज हर एक इंसान का लेवल ऑफ पैनिक अलग अलग होता है। अगर आप छोटी सी चीज से घबरा रहे हो, इफ देयर इज लिटिल बिट ऑफ एंजाइटी स्ट्रेस, तो डेफिनेटली द डीप ब्रीदिंग एंड मेडिटेशन कैन हेल्प यू। बट अगर इसका लेवल ज्यादा है, जबकि हम खुद कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं उस चीज को, राइट, सो थोड़ा सा हेल्प की जरूरत होती है। वहीं पे आप में भी किसी एक इंसान जो कि आपसे बात कर पाए, बिकॉज द मोमेंट वी टॉक व्हाट हैपेंस इज वो आप अपनी इमोशंस को बाहर निकाल रहे हो, राइट? सो इट इज इजी टू लेट गो ऑफ दैट थॉट और द इमोशन। सो वो हीलिंग प्रोसेस में काफी हेल्प करता है। ओके मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन है सार्थका इज आस्किंग, विल स्पिरिचुअलिटी हेल्प अस टू हील इन अ डीमोटिवेटेड स्टेट? डेफिनेटली, वही तो सबसे मेन चीज है। ठीक है, सो डीमोटिवेटेड हम कब फील करते हैं? जब हमें लगता है कि वी आर पावरलेस, हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं, वी आर नॉट गुड एट एनीथिंग, राइट? तब हम डीमोटिवेटेड फील करते हैं, जब हमें लगता है कि हम कुछ कर ही नहीं सकते इस सिचुएशन में। बट इफ यू हैव दैट एनर्जी, इफ यू गेट द गाइडेंस, इफ यू फील दैट हाँ कहीं ना कहीं दिस इज समथिंग, ठीक है काम नहीं कर रहा, मैं एक दूसरा तरीका निकाल लूंगी इसको करने के लिए, राइट? यू विल फील दैट ओके आई कैन डू दिस, आई हैव लॉट ऑफ अदर थिंग्स आल्सो टू डू इट, मे बी मुझे ये वाला कोशिश करती हूँ। सो व्हेन योर माइंड इज क्लियर, व्हेन यू गेट मोर आइडियाज, जब आप में एनर्जी लेवल ज्यादा होगा, दैट विल कम थ्रू मेडिटेशन ऑफ कोर्स। बट जैसे ही आप वो चीज फील करोगे, यू विल सी कि हाँ इस ठीक है ये वर्क नहीं किया, दैट्स द रीजन आई एम फीलिंग डिम, कोई बात नहीं, मेरे पास एक और तरीका है, मेरे पास ये भी आइडिया है। सो यू विल स्टार्ट टू रिसीव आइडियाज आल्सो, एंड दैट इज हाउ स्पिरिचुअलिटी कैन हेल्प यू डेफिनेटली। राइट, जैसे इस क्वेश्चन से मुझे एक और चीज याद आई मैम, कि जैसे मैं आपसे एक बार पहले भी डिस्कस कर रहा था कि हम एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस के अंदर हैं, तो जहाँ पे लोग प्रोस्पेक्ट से, लीड से इंटरेक्ट करते हैं, तो उनके जो सबसे ज्यादा चैलेंजेस आते हैं वो मोस्टली उसी टर्म्स पे आते हैं। और क्योंकि लीड रिजेक्ट कर देते हैं, या फिर लोग कहते हैं हाँ हम परचेज करें बट देन नहीं करते हैं, तो उस रिजेक्शन की वजह से उनको ज्यादातर डिमोटिवेशन आता है। और कई बार जैसे मैंने भी उनको एक्सप्लेन किया है कि प्रॉब्लम आपके कॉज में रहती है, प्रॉब्लम इंटरनली रहती है, राइट, जिसकी वजह से वो बाहर नहीं रिफ्लेक्ट हो रही। या अगर आप इन दोनों वे को कंबाइन करके आप इस पे आंसर बताना चाहें कि उस डिमोटिवेशन को, रिजेक्शन को हैंडल कैसे करके दोबारा अपनी एनर्जी को रिक्लेम कैसे करें?
डेफिनेटली देखो, मैं फाइनली वही चीज बताऊंगी कि आप डिमोटिवेटेड क्यों फील करो। सपोजेटली ओके, आपने एक ऑप्शन ट्राई किया, वो वर्क नहीं किया, राइट? यू फील डू मोटिवेटेड बिकॉज आपको लगता है आपके पास दूसरा ऑप्शन है नहीं, या मे बी दूसरा ऑप्शन आप ट्राई नहीं करना चाहते, मे बी आपके पास वो क्लैरिटी नहीं है कि अगर दूसरा ऑप्शन होगा, या फिर बहुत ज्यादा फियर है, आपके दिमाग में बहुत ज्यादा डाउट है। डाउट एक ऐसी चीज है जो हर चीज को रोक सकती है, ठीक है? सो फेथ कब आएगा? जब आपको अपने आप में फेथ होगा, आपको लगता है हाँ मैं कर सकती हूँ, और तब होगा जब आपको लगेगा कि हाँ मेरे पास 4-5 और ऑप्शंस है। So that is where spirituality can definitely help, right? And आप जैसे बता रहे हो कि ठीक है, आप लीड जनरेशन करते हो, या आप किसी को अप्रोच भी करते हो, या आप बिजनेस में भी कोई भी आप अपॉर्चुनिटीज देख रहे हो, सो इट्स अ मैटर ऑफ चॉइस, राइट? कुछ लोग बहुत जल्दी कर जाते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते। सो इफ यू हैव 4 चॉइसेस एंड इफ यू नो कि अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन पे जाऊंगी तो मेरे को बहुत जल्दी ग्रोथ मिल सकती है, राइट? So that clarity or maybe that intuition, लोग बोलते हैं कि हाँ मुझे gut feeling था कि ये number 1 जो choice है ना ये best रहेगा मेरे लिए। वो जो gut feeling है ना, you will be guided directly and accurately. आपको accurate guidance जब मिलेगी और आप उस option के लिए जाओगे, आपको failure के chances बहुत कम होंगे। And that's what I have seen in my life. Like मैं जब business dealings के लिए जाती हूँ और हमारे पास 4-5 clients होते हैं, हमें लगता है कि ठीक है हमारे पास limited resources है, limited people है, तो अगर मैं कौन सा ऑप्शन मुझे चूज करना है जो मेरे लिए बेस्ट होगा, और इस इतने ही टाइम में इतनी रिसोर्सेज में मैं कौन सा ऑप्शन पे जाऊं, देन दैट इज द मोमेंट आई सिट डाउन एंड मेडिटेट ऑन दैट एंड आई ट्राई टू गेट एन आंसर। और मुझे लगता है कि ठीक है नंबर 2 चॉइस मेरे लिए शायद बेस्ट रहेगा। इन द एंड आप देखते हो कि वहां सबसे ज्यादा आपको सक्सेस मिला। एंड कभी कभी उस टाइम पे लगता है आपके थॉट्स के अकॉर्डिंग, आई हैव टू मेक यू अंडरस्टैंड कि आपके दिमाग में जो लिमिटेड डेटा है ना, आप उसी अकॉर्डिंग सोच सकते हो। बट विद स्पिरिचुअलिटी आपको वो दूसरा डायमेंशन से भी मैसेज मिलता है, जब आपको पता भी नहीं होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि आपको अभी लगेगा कि ऑप्शन 2 तो बहुत ही बेकार है, मुझे तो लग ही नहीं रहा कि यहाँ से कोई प्रॉफिट होने वाला भी है। बट जैसे आपने सपोजिटली आपको गाइडेंस है, आपने वो चूज कर लिया, आगे चल के आपको लगता है कि जो बाकी चॉइसेस थे ना वहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी, एंड आप देखोगे कि यही वाला ऑप्शन आपके लिए बेस्ट था। सो ऐसे भी इंसिडेंसेस हुए हैं जब हमें एज पर आवर लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग हमें लगता है कि ये चॉइस तो अभी बिल्कुल भी बेकार है, बट सिंस मुझे आ रहा है मैसेज तो मुझे ले लेना चाहिए, देखते हैं। आगे जाके आपको फील होता है कि बाकी सारे लॉसेस में चले गए और यही एक चीज थी जो आपको आगे लेके जा सकती है। तो there are many things that you will experience with your own understanding. राइट, वो तो टाइम के साथ एक्सपीरियंस प्रैक्टिस करके आएगा, मतलब बिना एक्सपीरियंस के तो आएगा ही नहीं, राइट? तो एक क्वेश्चन है मैम कि हम अपना फोकस और कंसंट्रेशन कैसे इंक्रीज कर सकते हैं और लेजीनेस को अवॉइड करके? ओके, सो फोकस को हम बढ़ाने के लिए बेसिकली फोकस तब आएगा जब आपके सो एक ह्यूमन माइंड जो होता है उसमें 60,000 से ज्यादा थॉट्स आते हैं एक दिन में। तो इफ यू आर नॉट एबल टू लिमिट दैट थॉट, तो फिर क्या होता है, एनर्जी हर थॉट में जा रही है, देन वो फोकस लाना मुश्किल हो जाता है, ठीक है? तो द मोमेंट एज आई सेड, छोटी जो मैं चीजें बताई है ना उसी से रिलेट करके मैं बताऊंगी। जब आप डीप ब्रीदिंग करते हो सबसे पहले आपका थॉट्स काम डाउन होते हैं, राइट? वो जब एक्स्ट्रा थॉट्स होते हैं ना आपके सिस्टम से बाहर निकल जाते हैं, आपके माइंड से बाहर निकल जाते हैं। आप मेडिटेशन कर रहे हो, आप अंदर से काम कर रहे हो, एक्स्ट्रा थॉट्स निकल गए, 60,000 की जगह में भी अब सिर्फ 2-3 हजार थॉट्स रह गए। यू विल बी एबल टू फोकस योर एनर्जी, जो कि अभी तक 60,000 में वेस्ट हो रही थी, जिसकी जरूरत भी नहीं है आपको, वो सारी थॉट्स आपकी एनर्जी ले रही होती है, ठीक है? सो जब मोमेंट देयर इज लिमिटेड थॉट्स, आप यू हैव मोर एनर्जी, तो आप जिस काम में लगा, अगर आप पढ़ाई करते हो, अगर आप बिजनेस में लगाना चाहते हो, अपने आइडियाज बनाना चाहते हो बिजनेस से रिलेटेड, या कोई डिसीजन लेना चाहते हो, तो आप उस चीज में लगा सकते हो, ठीक है? ओके मैम, बढ़िया। ये लोगों की बहुत हेल्प करेगा क्योंकि फोकस को लेके बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं यंगस्टर्स। राइट, सो व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू मेडिटेट? कोई टाइम नहीं है मेडिटेशन का, आप सुबह अर्ली मॉर्निंग हो, रात के 12 बजे करना चाहते हो, कोई टाइम नहीं। वो बस ये सोचना है कि ये मेरा प्राइवेट मीटिंग है, सब कुछ साइड, फोन बंद करो, साइड रखो सब कुछ, 5 मिनट या अगर हो सके तो 15-20 मिनट बस अपने साथ बैठो, ट्राई टू रिलैक्स, काम योरसेल्फ डाउन। अगर आप रोहित, अगर आप भी ट्विन हार्ट्स मेडिटेशन सिखाते हो तो आप लोग रोहित से भी पता कर सकते हो। सो ये मेडिटेशन बस आप बैठो अपने साथ, ये अपने लिए टाइम है, अपने आप को समझने के लिए, बस कामली बैठो, सारी चीजें साइड रखो, कोई टाइम नहीं है, जब आपको टाइम मिल जाए वही सही टाइम है।
एग्जैक्टली बिल्कुल, मुझे इस बात से एक बात याद आई कि जब भी हम किसी और का कॉल लगाते हैं, किसी दूसरे का नंबर डायल करते हैं, तो वो अवेलेबल आ जाता है, कभी बिजी आता है, कभी अवेलेबल होता है, कभी स्विच ऑफ आता है, डिपेंड्स। लेकिन जब भी हम खुद का नंबर डायल करते हैं तो हमेशा बिजी आता है। एंड दैट इज द सेम थिंग कि हम दूसरों से मिलते रहते हैं और हम खुद से मिलने का टाइम नहीं निकालते। एंड मेडिटेशन इज आवर मीटिंग विद आवरसेल्फ, वेरी ब्यूटीफुली एक्सप्लेन दैट। वो एक लाइन जो आपने बोला ना, मेरे मतलब माइंड में हमेशा के लिए क्लियर हो गया, मेडिटेशन कि खुद के साथ मीटिंग है, दैट्स द बेस्ट पार्ट। ओके तो अच्छा, जैसे कुछ लोगों का सवाल है कि जब हम मेडिटेशन करते हैं तो क्या हमारा फोकस आईब्रोज के बीच में होना चाहिए या ब्रेथ पे होना चाहिए, कैसे होना चाहिए? लाइक ट्विन हार्ट मेडिटेशन मुझे सबसे बेस्ट क्यों लगती है, क्योंकि इट्स अ गाइडेड मेडिटेशन, सिंपल होती है, 30 मिनट्स में ओवर हो जाती है एंड गाइडेड, आप उसमें पूरा गाइड करते हैं, तो हमें नहीं अपना दिमाग लगाना पड़ता। स्टिल जो कुछ लोग जानना चाहते हैं कि हमारा फोकस आईब्रोज पे होना चाहिए, बीच में होना चाहिए, थर्ड आई पे, या ब्रेथ पे होना चाहिए। ओके सो जैसे कि मैंने बताया, मेडिटेशन का मतलब कंसंट्रेशन नहीं है। अगर हम एक जगह पे फोकस कर रहे हैं तो मतलब हम कंसंट्रेट कर रहे हैं, राइट, अपनी एनर्जी को। बट मेडिटेशन का फाइन बैलेंस होता है, जबकि हम अवेयर भी होते हैं कि आसपास दुनिया में क्या भी चल रहा है, राइट। You can also be aware of your consciousness which is expanding and you're simultaneously focusing. जो बैलेंस होता है it only comes like अगर आप supposedly calmly बैठे हो, ठीक है, आपके माइंड में अगर कोई थॉट नहीं चल रहा है, जो कि विद प्रैक्टिस आ जाता है, इट्स नॉथिंग लाइक इम्पॉसिबल। आप स्लोली ग्रेजुअली मे बी इनिशियली आपको एक दो चीजें जो चल रही है वो आएंगी, बट विद टाइम यू विल फील दैट कामनेस। द मोमेंट यू सिट डाउन फॉर दैट यू रिसीव द एनर्जी, एंड उस एनर्जी के लिए हम मेडिटेशन कर रहे हैं। आपको ये चीज समझनी बहुत जरूरी है कि हम कॉन्सेंट्रेशन के लिए मेडिटेशन कर रहे हैं, नहीं। हमें आईब्रोज पे फोकस करना है, जरूरी नहीं है। अगर आप कोई ऑलरेडी कोई मेडिटेशन फॉलो कर रहे हो, अच्छी बात है, करो, बट यू हैव टू सी कि वो उस मेडिटेशन के बाद आपको क्या वो अचीव हो रहा है, वो टारगेट अचीव हो रहा है। देखो, हम हर काम टारगेट के लिए कर रहे हैं, राइट, बी इट फाइनेंसेस, बी इट रिलेशनशिप। हमारे मन में एक टारगेट है कि हमें ये चीज चाहिए, ये डिजायर्ड गोल है हमारा, ये डिजायर्ड हमारा टारगेट है। वो अचीव कर पा रहे हो क्या? अगर कर पा रहे हो, डेफिनेटली देन कंटिन्यू विद दैट। अगर नहीं, अगर वो आपको और ज्यादा मतलब केओटिक बना रहा है, और ज्यादा आपको स्ट्रेसफुल बना रहा है, और ज्यादा थॉट आ रहे हैं, तो आपको उसमें समझने की जरूरत है कि मैं कहाँ पे गलत जा रहा हूँ। तो मे बी यू कैन मतलब आप डायरेक्टली एक बार बात करके देखिए, बिकॉज हर इंसान का अलग अलग तरीका होता है चीजें करने का। तो उस अकॉर्डिंग हम गाइड कर पाएंगे कि आप एक्चुअल में कर क्या रहे हो एंड कैसे हमें वो चीज अचीव करनी है। यस मैम। और कुछ लोग कहते हैं कि चैंटिंग करना चाहते हैं, चैंटिंग करते हैं लाइक बिफोर मेडिटेशन, आफ्टर मेडिटेशन। मोस्टली जो क्वेश्चन आया है एक दो लोगों का कि आफ्टर मेडिटेशन क्या हम चैंटिंग कर सकते हैं? डेफिनेटली चैंटिंग अच्छी चीज है। जैसे मैंने बताया कि थॉट्स हमारी एनर्जी है, वैसे ही वर्ड्स में भी एनर्जी होती है, राइट। और चैंटिंग्स क्या है, वर्ड्स का एक सिंक्रोनाइजेशन होती है कि हाँ ये वर्ड्स है। उस एनर्जी को जब हम उस तरीके से चैंट करते हैं तो डेफिनेटली एनर्जी आती है। सो चैंटिंग इज गुड एंड बट फाइनली यू हैव टू सी कि जब हम चैंट कर रहे हैं, हम अपने बॉडी को बोल रहे हैं, राइट, वी आर चैंटिंग, we are still focusing on the physical body. अगर आप still non physical को feel करना चाहते हो, you should try to maybe chanting आपको help करेगा अपनी consciousness को rise करने में, जहाँ पे negative thoughts वगैरह आपको कम आएंगे। ठीक है, बहुत लोग होता है कि मुझे बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट आ रहे थे, मैंने 2 मिनट बैठ के मैंने चैंटिंग करी, मुझे बहुत अच्छा लगा। डेफिनेटली, बिकॉज क्या होता है, मैं थोड़ा सा लेमैन टर्म्स में आपको बताने की कोशिश करती हूँ। जो हमारे नेगेटिव थॉट्स है ना, वो सपोजेडली यहाँ पे घूम रहे हैं, ठीक है। एंड आप अगर अपने आप को यहाँ पे पहुंचा सकते हो, ठीक है, तो वहां पे सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स है। तो अपने कॉन्शियसनेस को यहाँ से यहाँ कैसे पहुंचाना है, बहुत लोग चैंटिंग का यूज करते हैं, बहुत लोग अलग अलग तरीके यूज करते हैं, बट फाइनली आपको अपने कॉन्शियसनेस को यहाँ पे पहुंचाना है जहाँ पे पॉजिटिव चीजें चल रही है। अपने कॉन्शियसनेस को ऊपर करना है, ठीक है। सो चैंटिंग डेफिनेटली बहुत हेल्प करता है। जैसे ओम चैंट हो गया, ओम एक यूनिवर्सल साउंड है, कोई रिलीजन से रिलेटेड नहीं है। सो जब हम ओम चैंट करते हैं तो क्या होता है, हमारी कॉन्शियसनेस को हम धीरे धीरे राइज कर देते हैं। और वहां पे ट्राई टू सी कि चैंटिंग के बाद आप थोड़ा सा गैप मेंटेन करो, थोड़ा सा साइलेंटली बैठो, उस दौरान आप कोशिश करो कि एनर्जी रिसीव कर रहे हो। दैट इज इम्पोर्टेंट, द गैप, द स्टिलनेस, द वो जो आप एक साइलेंस बोलूंगी मैं, वो बहुत जरूरी है। उसके बिना आप एनर्जी रिसीव नहीं कर रहे हो। इट्स जस्ट चैंटिंग के दौरान हम बेसिकली हम आवाज लगा रहे हैं किसी को, ठीक है। सपोज मैं बोल रही हूँ रोहित 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 रोहित, लेकिन मैं एक बार भी पॉज नहीं ले रही हूँ
कि मैं सुन ही नहीं पा रही रोहित मुझे क्या बोल रहा है। तो जब तक मैं चुप होके सुनना नहीं चाहूंगी कि रोहित क्या बोल रहा है, तो मैं सुन नहीं पाऊंगी। एंड आपको गाइडेंस की जरूरत है, आपको डिवाइन एनर्जी की जरूरत है, तो आपको वो पॉज लेके स्टिल रह के सुनना जरूरी है, ठीक है? राइट मैम, वेरी वेल एक्सप्लेन्ड। तो जैसे आपने बीच में ओम बोला कि हम ओम की चैंटिंग कर सकते हैं, गायत्री मंत्र कर सकते हैं, राम बोल सकते हैं, राइट, डिफरेंट ऑप्शंस हैं। तो अभी इसी रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था कि मैं ओम बोलता हूँ, मतलब जिन्होंने पूछा है उनका है कि मैं ओम चैंट करता हूँ, तो जब ओम बोलता हूँ तो बहुत अच्छी बॉडी में सेंसेशन होती है, वाइब्रेशन होती है, अच्छा लगता है, बट थोड़े टाइम के बाद हेड हैवी होने लग जाता है, ये क्यों होता है और इसे कैसे ठीक कर सकते हैं? ओके, सो जैसे मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं उसको नॉर्मल टर्म्स बोलूँ, बिकॉज मैं एनर्जी से रिलेट नहीं करना चाहती। सो जब अगर सपोजली मैंने आपको एग्जांपल दिया था एक नल का, और उसमें अगर आप पाइप लगाओगे, आप डायरेक्ट कर सकते हो उस पाइप को कहाँ लेके जाना है, राइट? अगर उस पाइप में बहुत ज्यादा कचरा होगा तो क्या होगा, वो पानी जाना चाहेगा बट जा नहीं पाएगा, राइट? या तो पाइप डैमेज हो जाएगा या कुछ ऐसा हो जाएगा, बट वो बहुत कोशिश करके उसको निकालने की कोशिश करेगा। पहले तो वो कचरा निकालने में आधी एनर्जी चली जाएगी। वैसे ही हमारे चैंटिंग के साथ हो सकता है कि अगर आप चैंटिंग बहुत ज्यादा कर रहे हो, आपको देखना है कि उसके पहले सबसे जो जरूरी चीज है कि आपको पहले वो कचरा बाहर निकालना है अपने सिस्टम से। सफाई करनी जरूरी है इससे पहले कि आप उसको, और जैसे बोलते हैं ना, मंदिर में पूजा करने से पहले पहले झाड़ू पोछा लगा लो, धूप बत्ती कर लो, और फिर बैठ के हम आराम से पाठ कर सकते हैं। सो जो ये पहले की चीजें हम करते हैं वो क्या है, वो हम पहले सफाई कर रहे हैं वहां से एनर्जी की। तो अगर सर भारी हो रहा है, इसका मतलब ये है कि आप ऑलरेडी बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड हो, या बहुत ज्यादा आपके दिमाग में बहुत ज्यादा थॉट्स चल रहे हैं। तो चैंटिंग से पहले थोड़ा सा आप एक्सरसाइज कर लो, थोड़ा सा आप डीप ब्रीदिंग कर लो, सॉल्ट बाथ ले लो, फिर चैंटिंग करो। आई डोंट थिंक आपको उसके बाद इश्यू होना चाहिए। ओके मैम, और सॉल्ट बाथ हम डेली ले सकते हैं? यस, हम डेली ले सकते हैं। ओके, लॉ ऑफ इनफैक्ट डेली, अट्रैक्शन। सॉरी, जी जी, हाँ, सॉरी, जी आप डेली बताइए। लेना अच्छी बात है, बिकॉज मोस्टली हम वर्किंग होते हैं, आप बाहर जा रहे हो, 10 लोगों से मिल रहे हो। अभी तो लॉकडाउन है, तो बट फिर भी हमारे अंदर के थॉट्स बहुत ज्यादा कभी कभी स्ट्रेस्ड आउट होते हैं। आप खुद डिफरेंस फील करोगे, जैसे आप कहीं से आ रहे हो बाहर से, बहुत काम करके, बहुत लोगों से मिलके, आप सॉल्ट बाथ लोगे, आपको खुद रिलैक्स फील होगा। ओके, तो इसमें जैसे हम शाम को आते हैं तो हम दिन में लाइक 2 बार भी कर सकते हैं, आजकल गर्मियां हैं तो लोग 2 बार नहा लेते हैं, या बाहर से आते हैं तो इवनिंग में नहा लेते जरूरी नहीं है, एक बार काफी होता है अपने और आपको क्लीन करने के लिए। हैं। ओके, अब जैसे एक क्वेश्चन है कि ड्राई सॉल्ट कैसे लगाएं, तो मैम ने बताया आप सबको कि आप पहले नहा लीजिए नॉर्मली, अपना सोप या शावर जेल अप्लाई करके आपकी बॉडी वेट हो जाएगी, देन आप उसके बाद अप्लाई करें तो सॉल्ट भी इजीली अप्लाई हो जाएगा, एंड उससे आप उसको फिर रख भी पाएंगे थोड़ी देर, राइट? राइट। तो जैसे क्वेश्चन है कि मेडिटेशन खाने से पहले करना चाहिए या खाने के बाद, या गैप देना कितना देना चाहिए? जैसे आपने बहुत ज्यादा हैवी खाना खाया है तो तुरंत बात मत करो, बिकॉज फिर आपकी बॉडी होती है कि सोना चाहती है, या बॉडी खाना पचाने में ही उस टाइम पे वो वर्क कर रही होती है। सो अगर खाने से पहले आप मेडिटेशन कर रहे हो तो बहुत ही अच्छा है। एंड अगर मेडिटेशन के बाद आपको, मतलब सॉरी, खाना खाने के बाद आपको अगर मेडिटेशन करना है तो थोड़ा सा गैप दे दो, आधे 1 घंटे का, सो दैट बॉडी वो खाना पचा चुके हो, उसके बाद आप बैठ रहे हो एनर्जी लेने के लिए। और कुछ लोग होते हैं जिनको जब मेडिटेशन कर रहे होते हैं तो, या चैंटिंग भी अगर करते हैं तो जैसे, तो उबासी आने लग जाती है। उसका रीजन है, बट आई डाउट कि मैं यहाँ पे बता पाऊंगी अभी वो चीज। बेसिकली जब हम उबासी ले रहे होते हैं या हम छींक मारते हैं तो क्या होता है, हम एनर्जी रिलीज कर रहे होते हैं अपनी बॉडी से ना। तो एक तरीका होता है कि जैसे अगर आप में अगर एनर्जी और आ रही है, तो जैसे मैंने बताया था वो पाइप है, तो वो कचरा निकालने की कोशिश करता है। ओके, राइट, तो मतलब इट्स गुड कि उबासी आ रही है, ठीक है, धीरे धीरे विद प्रैक्टिस गायब हो जाएगी। हाँ, बेसिकली इसका ये भी मतलब है कि है आप में कचरा तो वो निकालना चाहिए। तो हाँ, गुड, तो एक इंडिकेशन है। हाँ, तो आप हाँ, मतलब छोटी छोटी चीजें अगर आप करके बैठोगे प्रैक्टिसेस के लिए तो इशू नहीं होना चाहिए। ओके, ग्रेट। एक क्वेश्चन है कि हम हर टाइम पॉजिटिव कैसे रहें, मतलब वैसे तो मैं इस क्वेश्चन को ही गलत मानता हूँ, बिकॉज ये एक तरह से हम अपने ऊपर प्रोफेशनलिज्म का वो डालते थे कि हम हर टाइम पॉजिटिव कैसे रहें, जो कि एक्चुअली प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाता है, राइट? तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे, जैसे लोग चाहते हैं ना कि मैं हर टाइम पॉजिटिव रहूं? ओके, सो इस पे मैं
ये वाला पॉइंट बताना चाहूंगी कि स्पिरिचुअलिटी इज अ वे ऑफ लाइफ, ठीक है। तो लाइफ को देखने का जो नजरिया है ना, वो धीरे धीरे आप बदल जाता है। जैसे आपको और ज्यादा चीजों के बारे में पता लगता जाता है, और ज्यादा चीजें आप सही तरीके से देखने लग जाते हो। सपोजेटली पॉजिटिव कैसे रहे, तो आपको ये समझना है कि आप नेगेटिव किस किस चीज से होते हो। अगर सपोजेटली किसी ने आपको कुछ बुरा बोल दिया, या कहीं पे लड़ाई हो गई, या सपोजेटली एक ये टारगेट था आपने अचीव नहीं कर पाए, या ये बिजनेस था मैंने सोचा था ये गोल अचीव करूंगी आप नहीं कर पाए, वो चीजें अगर आपको नेगेटिव कर रही है, तो आपको बेसिकली आपको ये सोचना है कि वो आपको नेगेटिव क्यों कर रहा है, ठीक है। तो स्पिरिचुअलिटी में क्या होगा कि जैसे मैंने बताया, आपको इनर गाइडेंस मिलेगी, आपको और ज्यादा आइडियाज आएंगे, मेंटल क्लैरिटी मिलेगी, आपके पास चॉइस होगा, ठीक है। जैसे आपके पास बेटर क्लैरिटी होगी, आप उसी चीज को एक दूसरे तरीके से देखने लग जाओगे। अगर आपको जैसे कर्मा का एक टॉपिक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, शायद हम कभी फिर से वो सेशन ले सकते हैं सिर्फ कर्मा पे। जब आप कर्मा का फिलॉसफी जान जाते हो, आपको पता है कि ठीक है, आप अगर सही सोच रहे हो, अगर आप सही लोगों के लिए सही बोल रहे हो, आप किसी से डील कर रहे हो, तो एटलीस्ट सच बोलो, अपने तरफ से सही काम करो, अपने तरफ से सही डीलिंग्स करो, तो आपको रियलाइज होगा ठीक है कि मैं अपनी तरफ से सही चीजें कर रहा हूँ, तो मेरे पास सही चीज आएगी। अगर फिर भी आपके पास गलत चीजें आ रही हैं और आपको वो नेगेटिव कर रही है, राइट, तो वो गलत चीज क्यों आ रही है, ओके, तो जैसे आपको एक पूरा कॉन्सेप्ट पता चलेगा, आप उसी चीज को सोचोगे कि हाँ शायद मैंने ही कुछ किया होगा ऐसा, तभी मेरे पास वापस से हो रहा है। तो वही चीज को आपको देखने का, योर एंटायर पर्सपेक्टिव विल चेंज to see the similar things, and the moment you have a better perspective to see to that, you will not be negative from inside. तो कहीं ना कहीं इट इज पॉसिबल कि आप एक हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड लेके चल सकते हो। इट इज पॉसिबल, ओके, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ लुकिंग इनटू लाइफ फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, एंड दैट इज अबाउट स्पिरिचुअलिटी। राइट। मुझे ऐसा लगता है कि जब लोग ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि मैं हमेशा पॉजिटिव कैसे रहूं, तो शायद वो ये भी एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि मेरे पास नेगेटिव कुछ आएगा ही नहीं, या मुझे अफेक्ट ही नहीं कर पाएगा। एंड द वे यू एक्सप्लेन्ड, उससे मुझे बहुत अच्छा ये समझ में आया कि यस, अगर हम एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखें, दैट मींस कि अगर हमारे पास कोई नेगेटिव हो भी रहा है, तो भी हम उसमें एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में उसे कैसे देख सकते हैं। दैट इज द बेस्ट पार्ट, जिसके ऊपर आपने इतना अच्छा एक्सप्लेन किया। थैंक यू सो मच मैम। लास्ट के 2 क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा। नंबर 1, एंगर। अब एंगर कई टर्म्स में आता है। एक आता है कि चलो हमें डिजायर रिजल्ट्स नहीं मिल रहे तो हमें गुस्सा आ जाता है, या लोग ये जानना चाहते हैं कम किसी टेंस सिचुएशन में जहाँ पे लाजमी सा हो गया कि गुस्सा आएगा, हम उस टाइम पे भी काम कैसे रहें। और एक क्या रहता है कि आजकल लोगों का रिलेशनशिप्स के अंदर, चाहे वो बीट रिलेटेड टू अ लाइफ पार्टनर और बीट रिलेटेड टू अ फ्रेंड, और सबसे ज्यादा आजकल पेरेंट्स, क्योंकि हमें देख रहे हैं कि लॉकडाउन में लोगों के फैमिली में झगड़े बहुत बढ़ते जा रहे हैं, राइट, क्योंकि हम दिन भर फोन में लगे हैं तो पेरेंट्स हमें हटाते हैं। तो नो, इन सारी सिचुएशंस में एंगर कैसे कंट्रोल करें और काम कैसे रहें? सो ओके, एक छोटी सी चीज है, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगी। सोचो कि वो दिन जिस दिन आपको प्रमोशन मिला था, या जिस दिन आपने बहुत बड़ी कोई फाइनेंशियल टारगेट रिसीव करा था, या अगर लव लाइफ से रिलेट करना चाहो, किसी दिन जिस दिन आपको एक्चुअल में कोई पसंद आया था, या यू वर इन लव, तो वो कैसा दिन था? उस दिन आपके साथ कुछ भी हो जाए आपको फर्क नहीं पड़ता था, राइट? गुस्सा तो दूर की बात है, आपको बुरा भी नहीं लगता था, होता है ना ऐसा? यस, राइट। सो वहां पे क्या हो रहा है, हमारा हार्ट चक्रा, हमारा जो हार्ट है वो बड़ा हो गया था, बिकॉज वी आर हैप्पी, बिकॉज वी आर इन लव, बिकॉज हमारे ऑरा में बहुत ज्यादा लविंग एनर्जी है। लव जो होता है वो बहुत ही सूदिंग एनर्जी होती है, इट इज लाइक हीलिंग इन नेचर। तो आपके साथ कुछ भी हो जाए ना, इट्स बेसिकली आपके ऑरा में इतना ज्यादा सूदिंग एनर्जी है, लविंग एनर्जी है, आप अंदर से बहुत खुश हो, बहुत सेटिस्फाइड हो, तो कोई भी चीज बाहर से आ जाए ना, आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा, गुस्सा दूर की बात है। So that is how you control yourself. You, rather than कि मुझे गुस्सा हटाना है, मुझे गुस्सा हटाना है, मुझे गुस्सा निकालना है अपने सिस्टम से, you focus on the other thing. You say कि मेरे ऑरा में बहुत सारा लव है, I am happy, I am satisfied. जब आपके जैसे बोलते हैं ना, like attracts like, अगर आप में ही गुस्सा नहीं होगा, कभी कभी होता है कि किसी ने कुछ बोला, मे बी वो वैसा मीन भी नहीं करता था, ठीक है, लेकिन हमने वो पकड़ लिया कि उसने पक्का ऐसे ही बोला होगा और मुझे गुस्सा आ गया, मैं इरिटेट हो गई, बिकॉज कहीं ना कहीं वो एक्सपीरियंस, आपने अपने ही पिछले एक्सपीरियंस से उस चीज को जोड़ लिया, अपने अपने ही अंदर कहीं ना कहीं वो साइकोलॉजी आपकी ऐसी होती है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठा होता है कि हाँ ये चीज मुझे बुरी लग गई या मुझे गुस्सा दिला सकती है, पर आपने वो फील किया, वो इमोशन, ठीक है। अगर सपोजेटली अगर आप ही अंदर से काम रहोगे, आप में लविंग एनर्जी होगी, सूदिंग एनर्जी होगी,
तो वो कुछ भी बोल के चला जाए, आपको गुस्सा नहीं आएगा। राइट, बिल्कुल सही बोला आपने। ओके, तो लास्ट क्वेश्चन है मैम यहाँ पे। अच्छा, उससे पहले एक छोटा सा और क्वेश्चन आया था बीच में कि स्पिरिचुअलिटी के ऊपर आप कोई बुक्स रेफर करना चाहेंगे जो लोग पढ़ के भी इसके बारे में और नॉलेज ले सके? बुक्स तो बहुत सारी हैं इनफैक्ट। सो जो मैं सोच रही हूँ कि क्या चीजों से शुरू। देखो, सबसे पहले मैं चाहूंगी कि अगर आप ट्विन हार्ट्स मेडिटेशन के बारे में अगर, बिकॉज देखो बुक्स इतनी सारी है, देयर आर लाइक मिलियंस ऑफ बुक्स इन द मार्केट जो स्पिरिचुअलिटी की बोलती है। कौन सी बुक पढ़ के आपको समझ आएगा? आई डू नॉट नो अबाउट यू, राइट, कि आपको किस लेवल पे क्या चीज समझनी जरूरी है। मे बी आप ऑलरेडी बहुत सारे बुक्स पढ़ चुके होंगे, तो मैं एज सच रेफर नहीं कर पाऊंगी अभी आपको। देयर आर फ्यू बुक्स ऑन कर्मा जो कि मुझे पर्सनली, जैसे एक कर्मा पे एक बुक है बाय वीजे अत्री। सो वो बुक मुझे काफी अच्छी लगती है गिफ्ट करने के लिए अपने फ्रेंड्स को, अपने फैमिली को, बिकॉज वो अच्छे से एक्सप्लेन करता है कि कर्मा का फिलॉसफी क्या है और कैसे हम अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। सो कर्मा बाय वीजे अत्री, तो वो आप एक बार वीजे अत्री। ओके, राइट। एक बुक मुझे भी बहुत पसंद है मैम, लुइजी हे की है, यू कैन हील योर लाइफ। यस, वो भी इस चीजों से बहुत हेल्प करती है। राइट, यस, राइट। ओके, सो लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे मैम इज अबाउट लॉ ऑफ अट्रैक्शन। yes, the law of attraction is simply because as I said, like attracts like. तो आप जो जैसा थॉट रखोगे, आप जैसी एनर्जी रखोगे, आप वैसा ही अट्रैक्ट करोगे। लोगों को लाइफ में सक्सेस चाहिए होता है, लोगों को लाइफ में अच्छे रिलेशनशिप चाहिए होते हैं, बट वो वैसा एनर्जी अपने अंदर नहीं रखते हैं। इनफैक्ट कर्मा को भी मैं यहाँ पे रिलेट करूंगी। सपोजेटली आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये इंसान तो मुझे कभी भाव ही नहीं देता, वो तो मेरे लिए कुछ करता ही नहीं है, या बहुत एक्सपेक्टेशंस है, या फिर बिजनेस डीलिंग में कि व्हाई इज ही बीइंग सो अनफेयर, या फिर यहाँ पे वो सेल्फिश हो रहा है, या यहाँ पे वो फेयर डीलिंग्स नहीं कर रहा है। आपको देखना है कि आप खुद क्या कर रहे हो, क्या आप में भी वही एनर्जीज है, क्या आप में भी सेल्फिशनेस है, क्या आप में भी एंगर है। आपको खुद समझना है, बिकॉज कहीं ना कहीं आप में है, तभी आप अट्रैक्ट कर रहे हो वही चीज। ठीक है, सो आपको अपनी एनर्जीज चेंज करनी है। द मोमेंट यू हैव लव, यू विल सी कि देयर इज लाइक और भी लोग आ रहे हैं जो कि आपको सिर्फ लव देते हैं, आपको आपके लिए केयर करते हैं, आपको बहुत ही एंड इवन इन बिजनेस यू विल सी दैट यस, पीपल आर ट्राइंग टू बी फेयर विद यू। वो चाहते हैं कि आप ग्रो करो। इट्स लाइक म्यूचुअल रिलेशनशिप, बिकॉज आपकी एनर्जी ऐसी है, आप खुद ऑनेस्ट होना चाहते हो, आप खुद फेयर डील करना चाहते हो, आप चाहते हो कि हाँ मैं भी सही काम करूँ, सही चीजें करूँ। आपने अपने ऑरा को उसी एनर्जी से फिल किया हुआ है, आप देखोगे लाइफ में भी आपको वैसे ही लोग मिल रहे हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बोला मैम। एक चीज जो मैंने एक्सपीरियंस की टच में आने के बाद तत्वमसी के साथ और प्राणिक हीलिंग में, दैट वाज रिलेटेड टू टाइथिंग, जो आप सबने एक्सप्लेन किया, रिलेटेड टू कर्मा, कि हम जो चीज की हमें कमी फील हो रही है हमारी लाइफ में, अगर हम वो दूसरों को देना शुरू कर देते तो मिलना शुरू हो जाती है। देयर वाज अ टाइम व्हेन आई यूज्ड टू बी इन अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रेस, बट जब से मैंने डोनेट करना स्टार्ट किया, आई फाउंड के लाइक पैसिव इनकम सोर्सेस क्रिएट होने लग गए मेरे लिए, राइट। जब आपने बताया था अगर हेल्थ से रिलेटेड होता है तो आप उस केस में किसी दूसरे के आप हेल्थ के लिए जब ब्लेसिंग देते हैं, दैट इज व्हाट वी डू इन ट्विन हार्ट मेडिटेशन आल्सो, राइट, कि जब हम किसी दूसरे को कुछ अच्छा देना शुरू करते हैं, उसको ब्लेस करते हैं, वैसी चीजें हमारे साथ होने लग जाती है, राइट। अगर हमारे रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम आ रही है तो हम दूसरों को ब्लेस करें कि उनके रिलेशनशिप्स अच्छे हो तो हमारे पास आए। डेफिनेटली यस। तो इसीलिए मुझे ट्विन हार्ट्स इसलिए इतना अच्छा लगता है, बिकॉज बहुत लोगों के साथ होता है कि मैं चाहती हूँ बट मैं दे नहीं पाती हूँ। बहुत लोगों में ये ब्लॉक आ जाता है कि मैं उसको पैसे देना चाहती हूँ बट हो नहीं पाता। आपका दिल हाँ, इतना खुला हमें लगता खुलता है है। कि हम ही डेट में हैं, हमारे हाँ, पास ही पैसे नहीं है, तो एग्जैक्टली, लगता है हम कैसे दे दें। राइट। सो जैसे ही आपका हार्ट खुलेगा ना, आपको खुद से कंपैशन फील होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही आपका क्राउन चक्र खुलेगा, आपको लोगों के लिए कुछ करने का मन हो जाएगा। सो वो जो अंदर से फीलिंग आएगा ना, तो आप जबरदस्ती नहीं कर रहे, वो एक्ट अपने आप होगा। एंड द मोमेंट इट हैपेंस, यू विल सी कि जैसे आप देने लग गए, आपको मिलना शुरू हो गया। लाइक यू सेड, रोहित राइटली सेड कि हाँ, जिस चीज में हमें ब्लेसिंग चाहिए, अगर आप लाइफ में जो चीज चाहते हो, सबसे पहले तो आपको, जैसे मैंने सेशन शुरू किया था, आपसे मैंने सवाल किए थे कि आपके प्रायोरिटीज क्या है, आपको क्या चाहिए, और किस लाइफ में, लाइफ के किस एरिया में आपको ब्लेसिंग्स चाहिए, या यू आर सीकिंग अबंडेंस, या आपको किस लाइफ में, लाइफ के किस किस एरियाज में आप चाह रहे हो कि मुझे सक्सेस चाहिए। वैसे ही आपको अपने लाइफ को अलाइन करना पड़ेगा, वो चीजें देनी शुरू करनी पड़ेगी। यस मैम, तो अब जो लोग आपके
के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं healing के लिए, क्योंकि आई नो द मिरेकल्स ऑफ प्राणिक हील होने में, मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली, फिजिकली, हर तरह से। तो जो लोग प्राणिक हीलिंग के बारे में उसके बेनिफिट लेना चाहते हैं या ट्विन हार्ट जानना चाहते हैं और आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, तो वो कैसे आपसे कनेक्ट हो सकते हैं? डेफिनेटली मैं आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हो, मतलब ये तत्वमसी का नंबर है, तो हमारे टीम है हीलर्स की। तो आपको लाइफ में कुछ भी गाइडेंस चाहिए, कोई भी एनर्जी से रिलेटेड चीजें पता करनी है, सपोजिटली आपको मेडिटेशन में भी बहुत सारे डाउट्स हैं कि आपसे मेडिटेशन नहीं हो पा रही है, इवन इफ इट्स रिलेटेड टू बिजनेस, कि आपको लगता है बिजनेस में ये चीजें आपसे हो नहीं रही है, देन इवन सोनी शी इज अ टैरो कार्ड रीडर, हम प्राणिक हीलिंग करते हैं, एनर्जी से हीलिंग्स करते हैं। आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए, विल बी ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। ग्रेट, थैंक यू सो मच मैम। तो गाइज आपके पास ये नंबर है, आप इस पे कनेक्ट हो सकते हैं, मैम को रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप ट्विन हार्ट मेडिटेशन सीखना चाहते हैं तो डेली उसका सेशन होता है रात को 9 बजे, और एक अभी फिलहाल 7 डेज के लिए एक बहुत अच्छा फॉरगिवनेस सेशन भी है, तो मैंने भी उसको कल अटेंड किया था। मैं 7 डेज के लिए उसको अटेंड करने वाला हूं। मैम क्या लोग आज से भी अटेंड कर सकते हैं फॉरगिवनेस सेशन? इज देयर एनी ऑप्शन? यस, 7 o'clock तक रजिस्ट्रेशंस खुली हुई हैं। ओके, तो उसका लिंक आपके व्हाट्सएप नंबर पे वो लोग रिक्वेस्ट कर डेफिनेटली सकते आप हैं? इसी नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर दो कि तो फिर वी विल असिस्ट यू ऑन दैट। ओके ग्रेट गाइस, तो आपके पास मैम का नंबर है और तत्वमसी का पेज है। आई वांट ऑल ऑफ यू टू फॉलो इट, राइट? गो देयर आफ्टर द वेबिनार, तत्वमसी का आप लिंक ओपन करें, पेज को फॉलो करें, यू विल गेट अमेजिंग अमेजिंग कंटेंट देयर जो आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा इन हीलिंग। एंड बाकी आप ट्विन हार्ट मेडिटेशन को डेफिनेटली एक्सपीरियंस जरूर करें, और उसके लिए भी आप मैम से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, वो आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे जहाँ पे आपको रेगुलरली नोटिफिकेशंस आएंगे, एंड इट विल हेल्प यू अ लॉट। सो थैंक यू सो मच पूजा मैम, आपने इतना शानदार सेशन लिया है, इतने सारे लोगों के आपने क्वेश्चंस का आंसर किया। जस्ट अ सेकंड, मैं वीडियो भी ओपन कर लेता हूँ बिकॉज़ यहाँ पे थोड़ा नेट का इशू था। ओके, कैन यू सी मी नाउ? या, यस, ओके ओके। सो थैंक यू सो मच मैम इतना अच्छा सेशन देने के लिए हम सबकी तरफ से, फ्रॉम द बॉटम ऑफ आवर हार्ट्स। इट वाज रियली रियली अमेजिंग एक्सपीरियंस, बहुत अच्छी नॉलेज आपने दी, इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस हम लोगों को मिले हैं टाइप को लेके, इमोशंस को लेके, एंड डेफिनेटली आई कैन नो ट्रूली गारंटी दिस के लोग आगे भी आपके सेशंस के लिए डिमांड पक्का करने वाले हैं। तो हम बहुत जल्दी आपका नेक्स्ट सेशन भी आपसे रिक्वेस्ट करेंगे टाइम के लिए, विच कुड बी ऑन कर्मा, जैसे आपने बोला कि हम उसके ऊपर एक पूरा सेशन रख सकते हैं कर्मा के ऊपर, सो दैट विल बी ग्रेट सेशन टू हैव। okay, thank you so much Rohit, and you're doing a wonderful job inspiring so Thank you many so much ma'am. people on different areas of life. So well done, and keep going, keep growing. And to all of you who are present here, lots of blessings and love to all of you. May you keep growing and may you keep doing wonders in your life. Life में एकदम बस छा जाना है, कुछ छाप छोड़ के जानी है अगर आए हो ना, तो all the best for that. Thank you. Thank you so much मैम। So guys, कैसा लगा आपको सेशन, और आप बताएं because मैम is here. Yeah, awesome, great. So ma'am, as you can see in the chat section, Wow, आपके thank you फैंस, so much for so much of love. Thank you. आपके कितने सारे नए फैंस हो गए। thank you so much. All right I ma'am, hope thank ये you so much. आप अप्लाई करो अपनी लाइफ में। सिंपल टिप्स है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं बताना चाहती हूँ, बट बहुत सारे लोग हैं जो पहली बार ये टॉपिक पे सुन रहे हैं, तो हम ज्यादा नहीं बता सकते, अदरवाइज वो सेल्फ के ऊपर से चला जाता है बहुत बार। सो मे बी नेक्स्ट सेशन में हम कुछ और टिप्स आपसे शेयर कर सकते हैं, ठीक है? All right, yes ma'am, thank you so much ma'am, bye bye. Thank you, take care.